बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। सर ये मैंने ना चार्ट ओपन किया हुआ UK 100 का, मेरा मोस्ट फेवरेट है शुरू से ही। पहले दिन से हम्म। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हम SMC के ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ICT के ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक हम सिंपली किसी भी ऐसी कैंडल को कह सकते हैं जिसमें एक बहुत ज़्यादा तादाद में इन्वेस्टमेंट हो जाए, पैसा लग जाए, और वो ऐसी मोमेंटम कैंडल्स बना दे कि वो ट्रेंड ही चेंज कर दे। इसको सिंपली जुबान में हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, आसान जुबान में समझने के लिए। और उस जगह के ऊपर पैसा लगा होता है ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का, बैंक सेक्टर या दूसरे जो भी फाइनेंशियल इदारे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पैसे लगे होते हैं। अच्छा, और ये जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन जो काम करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि उनकी पॉलिसी ये होती है कि उन्होंने कभी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय नहीं करना होता। उन्होंने हमेशा रेड कैंडल के ऊपर बाय करना होता है। आई थिंक शायद आपको इस बात का पता हो। अगर वो रेड कैंडल के ऊपर, क्योंकि वो पैसा इतना इन्वेस्ट करती हैं कि ये ट्रेंड अगर नीचे आ रहा है ना, तो अगर वो यहाँ से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करनी, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ तक आते आते उनका पैसा इतना मार्केट में आ चुका होता है कि मार्केट रिवर्सल ले लेती है अपनी। तो ये एक बड़ी मेन रीजन है। आपने कैंडल को कैंडल नहीं समझना, आपने ये समझना है कि इसके पीछे बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ये बेसिकली इसकी लॉजिक है। और दूसरी बात, ICT किसी भी लेग को ना, किसी भी लेग को, ऐसे जो लेग बनी हुई है, ये लेग है, इस लेग को वो टॉप से लेके बॉटम तक मैयर करती है। और वो ऊपर वाले जोन को प्रीमियम जोन कहती है, नीचे वाले जोन को डिस्काउंट जोन कहती है। मतलब वो 50% से नीचे जो है इसको डिस्काउंट, और ऊपर वाले को प्रीमियम। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो डिस्काउंट जोन पे बाय करना पसंद करते हैं, मतलब सस्ता पसंद लेना पसंद करते हैं। उनकी ये होती है मामला। जो हमारे यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स लग रहे होते हैं, वो यहाँ पे उसको बाय कर रहे होते हैं, यहाँ पे कर रहे होते हैं, जिससे हमारे लिए ये काम आसान हो जाता है। अच्छा, मुमकिन है मेरी कुछ बातें आपको थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपनी लॉजिक से बयान करूंगा, आप उसको अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, जब हमें पता चल गया कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चीज़ों को या ऑर्डर्स को बाय करते हैं सेलिंग के टाइम पे, जब वो सेलिंग के टाइम पे बाय करेंगे तो हमारी जो रेड कैंडल होगी ना, रेड कैंडल वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी, जो मेरा ऊपर बयान करने का मकसद था ना कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ पे लग रहा होता है, तो इंस्टीट्यूशन के पैसे को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस ग्रीन कैंडल में चेक ना करें, आप इस येलो कैंडल में चेक करें, इस येलो कैंडल में चेक करें। ये पीछे पड़ी है जिसने ये 3 ग्रीन कैंडल्स पैदा कर दी हैं। ये है इंस्टीट्यूशन का पैसा। ये आपको नजर आ रहा है नीचे पड़ा पैसा, ये है असल उसकी कार्रवाई। और मार्केट इसको दोबारा टच करने भी नहीं आएगी, उसको आएगी वहीं से ऊपर निकल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है इसके अंदर। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि हमारे लिए रेड कैंडल, जो रेड कैंडल बन रही हैं, वो हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस कैंडल के तौर पे या ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेंगी, तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं इस तरह कि हमारे लिए रेड कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, और टॉप से ग्रीन कैंडल हमारे लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहां तक मेरा ख्याल है आपको पॉइंट मेरा समझ आ गया है। सर राइट भाई? मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर अब जब रेड कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट गिर रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो है कि इंस्टीट्यूशंस बाइंग शुरू कर रहे हैं? वो सर लिमिट तक आता है ना, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वो ठीक मैं है। आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई ना आपको, जो मैंने बात आपको समझाई है। मतलब हम्म। आपने कैंडल्स को ये नहीं देखना कि ये कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रही है या ये रेड फॉर्म हो रही है, आपने ये देखना है कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है तो इसके पीछे पैसा कितना लगा है, या किसी का ऐसा पैसा लगा है जिसने इसको उठा के मारा है। वो ये पैसा हो सकता है पीछे, ये 3 कैंडल्स ये वाली हैं, इन्होंने रिजेक्शन आगे पहले यहाँ दी फिर यहाँ दी, प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, या किसी और सूरत में, लेकिन वो पैसा इन्वॉल्व हुआ है। ये तो सिंपली बात हो गई। अच्छा, मैं अब ये थोड़ा सा आपको ना ICT के ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे समझा देता हूँ। ये सर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है तो हमारे लिए लास्ट रेड कैंडल जो यहाँ पे बनती है, लास्ट रेड कैंडल, और इसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम के साथ यहाँ पे जो लेग फॉर्म होती है, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है।
तो हम इसे अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। इसके साथ अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गई है तो हमारा सिर्फ ये एक रेड कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। दूसरी ऑप्शन में अगर यहाँ पे दो कंटिन्यूसली ग्रीन रेड कैंडल बन रही हैं, इसके अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में दो रेड कैंडल बन रही हैं, तो ये दोनों रेड कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होंगी ऊपर से नीचे तक, और मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए ऊपर जाएगी और यहाँ पे आके टेस्ट करेगी और ऊपर निकल जाएगी। ये इसकी मेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की मेन निशानी है। ये इसी तरह मैंने बेरिश भी यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि बेरिश के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो आप देख लें। बेरिश में सर ये होगा, बेरिश में हमारी जो ग्रीन कैंडल टॉप पे बन रही है वो सर हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। अगर रेड बीच में आ गई तो सिर्फ ये एक ग्रीन कैंडल। अगर तवातर से इस लेग के अंदर तीन ग्रीन कैंडल्स आ गई तो ये तीनों की तीनों हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? जी जी। यस जी सर। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, नीचे चलते हैं। इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी जितने भी हैं वो देख लें आप। ये हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल इस तरह की होगी। लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स की शक्ल आपके लिए इस तरह की होगी। मेरे ख्याल ये तो कोई ऐसा कोई इतनी ना समझने वाली बात नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना सर? जी। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए, आईसीटी जो कहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रूल्स में वो ये करता है कि ये मैंने, रूल्स तो काफ़ी सारे हैं, 8-10 हैं, लेकिन जो 6 इंपॉर्टेंट रूल्स थे ना वो मैंने लिख दिए हैं। ये सर सबसे पहला रूल ये है, वो कहता है कि कोई हाई या लो स्वीप करे, वो कैंडल जो कोई हाई या लो स्वीप करे वो हमारे लिए बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा, फ्रॉम अट सर स्वीप फ्रॉम से क्या मुराद है? सर स्वीप से क्या मुराद है? अच्छा, स्वीप से क्या मुराद है सर, मैं स्वीप का भी समझा देता हूँ। चार्ट पे समझा दूं? जी सर। ये सर कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल, जी सर। जी सर। इसका लो इस रेड कैंडल ने स्वीप कर दिया, ब्रेक कर दिया। हम्म। समझ गए? ठीक है। इसको स्वीप जब कर देगी ना, पिछले लो को स्वीप कर देगी जब ये कैंडल, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। सर ये नहीं हो रहा क्लियर मुझे। अच्छा, एक स्वीप मिनट। पे थोड़ा सा डिटेल में डालें। स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप तो सुना है ना आपने? सर मुझे नहीं पता इस चीज का ना। अच्छा सर, ये देखें, सिंपली मैं समझाता हूँ। ये हमारा टाइम है, सुबह का 4 बजे का टाइम है। मार्केट ठीक है। ओपन हुई है, ऑर्डर लगने शुरू हुए एशियन सेशन के। ये एशियन सेशन ने मूव क्रिएट कर दी ऊपर को। ये सारी मूव जो क्रिएट की एशियन सेशन ने है, लेकिन वो कैंडल्स जो उसने बनाई है ना वो इतनी सॉलिड नहीं बनी कि जो बंदा कहे कि भाई बहुत जबरदस्त मूव थी। इस वक्त यूके 100 के ऊपर स्प्रेड भी काफी ज्यादा होता है। अच्छा, इसके हम्म। बाद जब, सॉरी, लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो लंदन सेशन के अंदर सेल की तरफ मार्केट जाना शुरू हुई है, और इस मार्केट ने जितने भी ऑर्डर्स पोस्ट हुए थे यहाँ पे एशियन सेशन में, उन सभी के एसएल खा लिए। सादे अल्फाज में समझा रहा हूँ, उन सभी की स्टॉप लॉस कर ली है, स्टॉप लॉस हंटिंग कर ली उसने। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ये मैं बात समझ गया हूँ, लेकिन आपने इसको मार्क किया है, इसको क्यों नहीं किया? इसको, यार उसको कर लें, वो तो वैसे मैंने उधर लगा दी। नहीं नहीं, मतलब ये कि वो थोड़ा सा ऊपर है ना, बेसिकली वो मैं मतलब कहने का ये था कि हम किसको कंसीडर करेंगे जिससे हमें पता चले लो कि को, ये वाला कैंडल स्विप इसको लो करेगा। को, लो को। अच्छा, हम इसको भी लो कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी? नहीं नहीं, वही है जो आपने बताया है, वही है। वो मैंने वैसे वो एक लगा दी थी लाइन समझने के जी लिए, जी। तो वो हो गया हाँ, था, लेकिन क्योंकि कभी कभी इन कैंडल्स की में फर्क काफी होता है ना। वो सर मतलब ये ये एक आईसीटी इन फर्क को बहुत कंसीडर करती है। हाँ, मैं यही यही इसलिए मैंने ये हाँ जी, पूछा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। तो मार्केट यानी कि आज का जो लो था ना, ये आज का लो था जो एशियन सेशन का था, वो लंदन सेशन ने स्वीप कर दिया, उसको कट कर दिया, एसएल हंटिंग कर ली। उसने जितने पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए थे सारे खा लिए, मतलब मार्केट का पैसा हजम कर लिया यहाँ पे उसने। अब जब यहाँ पे पैसा हजम किया है तो यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर, ये है लिक्विडिटी स्वीप, या ये मतलब स्वीप समझ। या लिक्विडिटी ग्रैब करने को
एक ही चीज हो सकती है। लिक्विडिटी, अच्छा आईसीटी में ना लिक्विडिटी के लिए तीन टर्म्स यूज होती हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप, एक लिक्विडिटी ग्रैब और एक रन ऑन लिक्विडिटी। ये तीनों ठीक भी है। किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको ना थोड़ा सा सादा रखना चाहता हूँ कि ये सुकून से चलता जाए। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी लो ब्रेक हो, कोई भी लो ब्रेक हो, ये देखे जैसे ये लंदन सेशन ने ये लो ब्रेक किया है, पिछले डे का लो ब्रेक किया है यहाँ पे, पिछले हम्म। डे का लो ब्रेक किया है, तो ये भी स्वीप हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ी सी हम्म। चीज थी मेरी समझाने की। मेरा ख्याल अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। जी हो गया ठीक है। ये। जी। अच्छा, स्वीप एनी हाई और लो, हाई मतलब इसलिए उसने कह दिया कि अगर ऊपर से आ रहा है तो फिर हाई स्वीप होगा, अगर नीचे से जा रहा है तो लो स्वीप होगा, पहली बात। फ्रॉम एट एनी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब वो किसी स्पोर्ट के ऊपर पड़ा हो ऑर्डर ब्लॉक, या किसी रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ा हो, तो उसकी बहुत वैल्यू है उस ऑर्डर ब्लॉक की। ओल्ड फेयर वैल्यू गैप आर आल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो मार्केट में ओल्ड फेयर वैल्यू गैप्स पड़े होते हैं, वो किसी भी टाइम फ्रेम के हो, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले करते हैं। जिस तरह हम अपने प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करते हैं, तो इसी तरह जो हमारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही प्ले करते हैं, जो मार्केट के ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की दूसरी बात ये है कि वो किसी सपोर्ट के ऊपर या किसी रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ा हो। ये दो चीजें क्लियर हो गई। मैं सर ये चार्ट पे, फेयर वैल्यू गैप एक दफा बना के दिखा दें कि कौन से हम उसको किस तरह मार्क करेंगे, अच्छा ये क्योंकि ये पॉइंट है ना इस टाइम पे। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो आप बताए इसको मार्क कैसे करेंगे कि उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करें। ये देखेंगे सर, एक ये कैंडल पड़ी है, जी। दूसरी कैंडल ये है, तीसरी कैंडल ये नीचे पड़ी है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर नजर आ जाए। एक जी। सर ये बॉटम पे, जी ठीक है। दूसरी ये है, और तीसरी ये हम्म। नीचे पड़ी है। तो ये तीन कैंडल्स का हमारे पास सेट बन रहा है। अच्छा, हमने विक्स देखनी है, पहली हम्म। कैंडल की विक और दूसरी कैंडल की विक। हमने जो मार्क करना है इसको इस तरह मार्क करना है कि विक टू विक मार्क करना है। ठीक हो गया। ये सर हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क हो गया। ठीक। अच्छा, अब इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने क्या किया है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और इस कैंडल ने इसमें सपोर्ट ली है, हम्म। इससे सपोर्ट ली है इसने, सपोर्ट यहां से अंदर उसने आई है, अपनी विक अंदर और मारी है क्लोजिंग और ऊपर दे दिया। हम्म। क्लोजिंग ऊपर दे दी। ये सपोर्ट है। फेयर वैल्यू गैप ठीक। से जब कोई चीज सपोर्ट लेती है तो उसको हम इस तरह बयान करते हैं। समझ गया, ठीक हो गया। हाँ, फेयर वैल्यू गैप भी समझ गए ना। हाँ जी समझ गया, ओके क्लियर है। अच्छा, एक और आपको बताऊं, ये आईसीटी इसको फेयर वैल्यू गैप मानती है, एसएमसी इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं मानती। आई जी एसएमसी एसएमसी कहती, पीछे वाला मानेगी, हाँ। वो भला क्यों नहीं मानती, वो कहती है कि यार ये कैंडल डाउन है तो पहली कैंडल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इन तीनों में निकालो, इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो जो इनसाइड बार है। सही है। लेकिन आईसीटी कहती है कि इंडिविजुअल कैंडल की अपनी वैल्यू है, हर इंडिविजुअल कैंडल की। ये अपनी स्टोरी सुना रही है, 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 तो इसको भी हम कैंडल ही कंसीडर करेंगे, आईसीटी ये कहती है। ठीक हो गया। वो आईसीटी, हम आईसीटी को क्योंकि ट्रेड करेंगे तो हम उसी को ही समझेंगे। ठीक हो गया। हाँ, हम उसी को, एसएमसी के हाँ। ना कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हो गए हैं थोड़े से पुराने, तो उनमें थोड़ा हम्म। सा ना परेशानी बन जाती है, तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जी टोटली जी, वो आईसीटी ओवरलैप हो जाएगा सारा कुछ। जी ओवरलैप ठीक हो है। जाएगा। तो मैंने वैसे बता दिया कि किसी जगह पे आपको कोई ऐसा लॉजिक नजर आए, आप कहें यार ये तो तीन कैंडल तो ये बीच में आ रही है, तो ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बना, तो वो फेयर वैल्यू गैप इस तरह बना है कि हाँ आईसीटी ठीक। हर इंडिविजुअल कैंडल को, चाहे वो इनसाइड बार है चाहे सेपरेट है, उसको वैल्यू देती है। ओके। हाँ, अब ये कैंडल ऊपर से सपोर्ट ले रही है फेयर वैल्यू गैप से, जी समझ ये गया, वाली ये क्लियर हो गया सारा। ठीक है, ये सपोर्ट clear जिसे हो मैं समझ आ गई फेयर वैल्यू गैप गया। की। हाँ, ओके। फेयर वैल्यू गैप की। अच्छा, तीसरी उसने कहा है कि स्ट्रक्चर बॉस करे या चौक करे। हम्म। अच्छा, ये भी हम देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा पड़ा है इस वक्त, ये कैंडल पड़ी है, ठीक हो गया। ये हाई है ना इसका, एक ये हाई है और एक ये हाई है। स्विंग लेवल तो आपने पढ़े हैं ना आईसीटी के, मैंने बताए थे, कि बता दूं दोबारा। जब आप चल रहे हैं अपनी पेज पे सारा क्लियर होता जाएगा आगे। ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर इसको कंसीडर करूं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल में पड़ा है। हम्म।
अच्छा, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करूंगा इस कैंडल से, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है इसका। प्रवास भाई इस क्विकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझा दें अगर फ्यू वर्ड्स में, ताकि थोड़ा मतलब बेरिश ट्रेंड था, बुलिश कन्वर्ट हो गया। पे ना। मार्केट हायर हाई लगा रही थी, उसका लोअर लो लगा के वो अब हायर हाई की तरफ चली गई है। तो उसने अगर अपना हम लास्ट पे लोअर हाई तोड़ दिया। तोड़ दिया है, ये सिंपली सर जुबान जी है प्राइस। मैं थोड़ा सा इस पे लुच डाल दूं एक आध। मैं कहा जनाब ताबेदार। सर जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने को ना, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझता हूँ। इसकी डन हो आसान गया, टेक्निक। डन हो गया। ये समझ आ गई बात। जी ठीक है जी। जी जी समझ आ गया। तीन चीजें मैंने बता दी हैं कि पहली बात कि किसी लो पे या हाई पे पड़ा हो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप दे, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चाहे इसको देख लें चाहे इसको देख लें, दोनों पे सेम तीन चीजें कॉमन हो गई हैं। अच्छा जी, बॉस या चॉप करे, मतलब कि वो लोअर लो लगा रहा था, अब वो हायर हाई लगाने के लिए चला गया। When price again come to that order block, then give us trade। मतलब जब दोबारा प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो वो हमें वहां से ट्रेड दे, ये शर्त है ऑर्डर ब्लॉक की। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, नीचे वाली कैंडल। अब जब प्राइस ऊपर मोमेंटम कैंडल बना के गई है और दोबारा नीचे आई है, उसको उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिली और प्राइस ऊपर भाग गई। इट्स मीन कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा है ये बहुत सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी शर्त हमारी पूरी हो गई। ठीक। ठीक हो गया। आगे, ऑर्डर ब्लॉक मस्ट फॉर्म मोमेंटम कैंडल्स। मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक का काम ये है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बने तो प्राइस वहां से भाग के निकले, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएं, जो जिस तरह रू भाई बता रहे थे कि वो उसको कंसीडर करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बाद एक अच्छा मूव आया हो। तो ये एक अच्छा मूव यहाँ पे भी आया है, अच्छा मूव एक यहाँ पे भी आया है, तो इसलिए हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। ये भी फेयर वैल्यू गैप के साथ है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले रहा है नीचे से, तो ये भी वो शराइत पूरी कर रहा है और ये भी वो शराइत पूरी कर रहा है। ठीक हो गया। सिर्फ इसमें ये शर्त शर्त पूरी नहीं हो रही कि प्राइस दोबारा इस लेवल तक वापस नहीं आई, यहां से उसने दोबारा रीटेस्ट की ट्रेड हमें नहीं दी। सिर्फ ये शर्त इसमें पूरी नहीं हो रही, बाकी तमाम शर्तें पूरी हो रही हैं। ठीक। पॉइंट क्लियर है? ओके। ओके। मस्ट हैव फेयर वैल्यू गैप इन नेक्स्ट लेग। मतलब कि जो उसकी आगे वाली लेग है उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत जरूरी है। वो हमने देख रही है, वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। तो ये सर हमारी बेसिकली इसकी कुछ शराइत थी जो हमने डीपली उसको पढ़ लिया है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दे, मैं इसको एक्सप्लेन मजीद कर देता अच्छा सर, ये ऑर्डर ब्लॉक हम कितने एरिया को मार्क करेंगे? हूँ। ये हम करते हैं अभी, ये हम अभी मार्क करते हैं। पहले ये मतलब उसके शराइत समझ लें कि उसके लिए चीज़ें आईसीटी क्या क्या मांगता है, कि ये चीज़ें हों तो मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूंगा, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करूंगा। ये पहले सेकंड सर, अच्छा अब सर जी जी एक इसके सर आपने अंदर और भी बताया इसमें, एक मिनट सर, एक आपने बताया कि हमारा उसने रीटेस्ट किया तो तब हमने एंट्री लेनी है। तो जी। इस जो एग्जांपल है इसमें भी उसने रीटेस्ट तो किया, वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ से? हाँ हाँ सर, ये आपकी एंट्री है, ये आपका पड़ा है ब्लॉक। अच्छा, ये बेसिकली मैं अब आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं, ये ब्रेकर ब्लॉक भी है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है, इंस्टीट्यूशन कैंडल भी है। मतलब इतनी चीजें यहाँ पे जमा हो गई हैं कि यहाँ पे तो ट्रेड मिस करने वाली बात बनती ही नहीं है। फिर इसने पीछे से लो भी ब्रेक किया है। तो अच्छा इस सर वो हिसाब जो से अगला सर, अगला इस ऑर्डर हिसाब से तो ब्लॉक हमारी है। दो ट्रेड्स बन गई इसमें। सर दो बनती हैं, दो बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं, दो बनती हैं। ठीक हो गया सर। जी। अच्छा शबाज भाई इसमें जो अगली लेग के बाद फेयर वैल्यू गैप बने उसमें उसने ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में रीटेस्ट किया है लेकिन नीचे जी। वाले में नहीं किया। अगर हम अब टॉप पे बैठे हैं तो हमें कैसे इसमें अंदाजा होगा? हाँ जी इसमें इसमें किया नहीं है, किया। इसमें हाँ किया इसमें है नहीं सर, किया। इसमें किया है, ये देखें किया है, इस कैंडल ने किया है। अच्छा और अगर हम अब टॉप में बैठे हैं तो दोबारा अगर वो इधर रिट्रेस करते हैं तो दोबारा हम ट्रेड ले सकते हैं या इसको स्किप करेंगे फिर हम? नहीं ले सकते हैं, उसकी शरारत मैं बताता हूँ आगे आपको, चलें वो ठीक है। सारी डिटेल में बताऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ आपसे ये पूछने का है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 6 पॉइंट,
लॉजिकली जो 6 पॉइंट मैंने आपसे साथ शेयर किए हैं, ये आपको क्लियर हो गए? जी जी सर जी बिल्कुल हो गए। अच्छा, अब बस भाई, जी जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर एक ही चीज है? नहीं, डिफरेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कहते हैं जब प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। मैं समझा देता हूँ आपको, ये देखें, ये इसने किया यहां से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये इसने किया यहां से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं ट्रेंड को कंटिन्यूटी देखूं तो ये देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब चोक इसने कहां पे किया है? चोक इसने इस ट्रेंड को चेंज किया है, ये लेग को इसने बाय में शिफ्ट कर दिया है। ये बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूं, छोटे की और होगी, बड़े की और होगी। हमने स्ट्रक्चर का शिफ्ट करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस मूव में स्ट्रक्चर आ रहा था वो स्ट्रक्चर अपनी मूव चेंज कर ले, ये वाला। बॉस चौक वाली बात मैं आपको ना बड़े टाइम फ्रेम पे समझा दूंगा, वहां पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे मैं इसलिए जी इसको ठीक है। बॉस भी आप कह सकते हैं, चौक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए सिर्फ ये जो 4-5 कैंडल्स हैं ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम इसी में देख रहे हैं, हम पीछे नहीं ठीक। देख रहे क्या हो रहा है, हम आगे नहीं देख रहे क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं बस कि ये क्या बन रहा है। बस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा कर दें इधर। सर ये मैंने बताई है आपको, ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बात मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो लेवल है, इस लेवल को ये क्या कर रही है, यहाँ से इसको सपोर्ट ले रही है रेजिस्टेंस, सर। हाँ ले रही है, सपोर्ट यहाँ से ले रही है। तो ये किसी ना किसी लेवल से अगर सपोर्ट ले तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो लेवल है वो इस लेवल से, इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले रहा है। ठीक अब हो गया। ये जो कैंडल है ये इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ले रही है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा अच्छा, ये जो इतनी बारीकी से मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ ना, इसकी कहानी अब आगे जब मैं जाऊंगा ना आपको समझ आएगी कि यार मैं क्यों ये बातें कर रहा था। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की और कहानी है, बड़े टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक की और कहानी है। आप इसके ना जो मंतक है ना वो समझ लें, उसके बाद हम आगे की तरफ इसका सफर शुरू करते हैं। ये सर सही क्लियर है। हो गया? जी सर। जी ठीक हो गया, बेहतरीन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ना इसको US 100 के ऊपर जरा चला जाता हूँ, नहीं एक मिनट इसके ऊपर बात जाते हैं। अच्छा, अब इसकी हम ऑर्डर ब्लॉक की जो इंपॉर्टेंस है ना वो कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। अब ये देखें, हमने ये देखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है, ये पड़ा है, ये तीनों कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ये तीनों कैंडल हमारे लिए SMC के, सॉरी, ICT की नज़र में ऑर्डर ब्लॉक है ये तीनों कैंडल। यहाँ पे ये एक कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बनती है। अच्छा, मार्केट एक ही वक्त में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना रही होती है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना रही होती है। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, ये ऊपर इसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, ये 3 कैंडल्स ग्रीन कलर की, ये देख रहे हैं, ये प्राइस को नीचे फेंक दिया इसने। थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग करे, लेकिन ये भी क्लियर हो जाएगा, ये देखिएगा। ये तो नजर आ गया ना कि ये है ऑर्डर ब्लॉक। जी जी। अच्छा, अच्छा, ये अब देखें इस ऑर्डर ब्लॉक ने किया क्या है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्राइस को यहां से रिजेक्ट किया और इसको नीचे नहीं आने दिया, जबकि ऊपर से हमने ये कल ट्रेड ली भी थी, आपको याद होगा लाइव सेशन में मैं और रू भाई बैठे हुए थे, हमने ये ट्रेड ली भी थी और हमने इसको फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया था। तो यहां से जब ऊपर से इसने वीकली लो को स्वीप किया, स्वीप करके नीचे आ रही थी, तो मुझे कंफर्म था कि यार ये नीचे तक थोड़ा सा और जाएगी। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है डेली का, ये मैंने मार्क किया हुआ है, डेली का फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीजें जब इकट्ठी हो गई तो उसने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, प्राइस को यहां से रिवर्सल दे दिया। ठीक हो गया? ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं जब चार्ट देख के मैं आपको कहता होता हूँ कि यार ये अब यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस लेगी, अब यहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट देगी, तो मैं ये चीजें देख रहा होता हूँ कि यार ये प्राइस के रास्ते में पीछे कौन कौन सी चीज पड़ी है जो उसको तंग कर सकती है। अच्छा, इसी जगह को मैं अगर ना डेली पे 1 आवर पे लेके जाऊं, ये देखिएगा, ये मैं 1 आवर पे चला गया, ये देखें फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल में, इस कैंडल में और तीसरी कैंडल में। यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। ये देखें, पड़ा है ना जाके बेटा घर जाके। सर, ये पड़ा था ऑर्डर जी फेयर जी, वैल्यू गैप ट्रेड वहां जी पे भी। एक वीक से जी दूसरे वीक के दरमियान पड़ा है। जी जी सर जी है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन वो आवरली पे पड़ा था। एक ये पॉइंट कंसीडर हो गया, एक पीछे से ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो प्राइस ने उसको नीचे नहीं आने दिया, ऊपर भगा दिया। जी शिवाज भाई। अच्छा, ओके सर।
अच्छा, अब मैं सर यूके 100 के ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं लेके जाता हूँ 4 आवर के ऊपर। ये मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक की अहमियत कितनी है। ये ले सर देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और इसने मोमेंटम वाली कैंडल बना दी है विद फेयर वैल्यू गैप। जी जी सही है देखें। सर। जी अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ना 4 आवर के ऊपर मैं एक लाइन के साथ मार्क करता हूं, ताकि मेरे लिए एक लाइन बन जाए। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ना पूरा जोन बना दूं ना इसका, तो सर वो इतना यहाँ पे पड़ जाना है, क्या कहते होते हैं कि गंद मच जाना है चार्ट के ऊपर, कि मुझे परेशानी बननी है कि बाद में क्या करूंगा। मैं क्या करता हूं, जब प्राइस ऊपर निकल जाती है, प्राइस ऊपर निकलने के बाद दोबारा मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आ रही होती है, फिर मैं जोन बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर वेट करता हूँ कि यहाँ पे प्राइस आए तो मैं यहाँ से बाय में बैठूं। जो हमारे उनका व्हाट्सएप का सवाल था, तो देखें जब उसने अपने ओल्ड 4 आवर के इसके ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो ये मुझे बताएं कितने दिन की आपको ट्रेड मिली है या कितने टीपी मिले हैं यहाँ पे। 7-8 बेइंतहा। मिल गए सर जी। मैं इसको 5 मिनट पे ले जाके आपको दिखा दूं, मजीद थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। सर, दिखा दें दिखा दें। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, ये पड़ा है। अच्छा, इसका मैं पहले जोन बना लूं यहाँ पे, फिर वहां पे ना हमें फैसला करना आसान होगा कि हमने कहाँ से ट्रेड पकड़नी है और किस जोन से पकड़नी है। ठीक है सर, ये मैंने जोन यहाँ पे बना दिया है। ये ऑर्डर ब्लॉक तो समझ गए ना आप, कि पड़ा है हमारे पास। क्योंकि आईसीटी कहती है चाहे सिंगल कैंडल है तो हमारे लिए, अगर वो उसने मोमेंटम प्राइस में पैदा किया है तो वो ऑर्डर ब्लॉक है। ये पड़ा है सर, सॉरी यार, मेरा तो पीछे जा ही नहीं रहा। लेकिन बहरहाल ये 15 मिनट पे चले जाते हैं, वहां पे चला जाएगा। ये पड़ा है सर, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला। और ये यहाँ पे प्राइस आई है, और हमें पता है कि ये 4 आवर का मेरा ऑर्डर ब्लॉक है जो मुझे 5 मिनट के ऊपर ट्रेड दे रहा है। ये 15 मिनट ओपन हुआ है ना, 5 मिनट के ऊपर यकीनी तौर पे यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ ना कुछ जरूर बना होगा। और प्राइस आई है नीचे, और इस ये भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर हो रहा है। देखें कितनी मोमेंटम कैंडल बन रही है, यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है ना हमें। जी सर। कंफर्म तो हमें बड़े टाइम फ्रेम से ही हो गया है कि यार ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। कंफर्म तो हमें वहीं से हो गया कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस आ रही है, तो हमने यहाँ से ट्रेड प्लान करनी है। और अगर ये अमेरिकन सेशन की ट्रेड है, 8:30 पर ट्रेड मिली है, और अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर बाय करता, मैं मजीद थोड़ा सा नीचे रख भी लूँ इसको लॉन्ग करने के लिए, मैं कहता हूँ जी यहाँ से मैंने पकड़ी है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अपनी हिफाजत के लिए मैं इसको कर देता हूँ। तो सर ये मेरी ट्रेड, यहाँ तक मेरी ट्रेड चली है, और ये गई कितनी देर में है, 2 दिन मेरी ट्रेड चली है। 5.81 टीपीज हैं इसके। क्योंकि जब 5 मिनट पर जब मैं जाऊंगा ना, तो मेरा वो ये मजीद प्रिसाइज हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मेरा एसएल और छोटा हो जाना है। जी मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट्स को छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करके अपने एसएल्स को ना जितना छोटा कर सकता हूँ उतना छोटा कर लूँ। तो ये सर आपका ट्रेड प्लान बनेगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब मैं दोबारा वापस 4 आवर पे जा रहा हूँ। ये कम से कम 8 से 10 टीपी आपको देगी एक ट्रेड में, 8 से 10। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से चैनल। अच्छा, अब प्राइस, अच्छा शहबाज भाई, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब कितना पोटेंशियल है स्ट्रीट के अंदर? सर ये आपको बताएगी, ये लेग बताएगी आपको। सही। ये लेग आपको कहानी स्टोरी सुना रही है। अब देखें, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ क्योंकि ये हमारी शरायत के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। इसने मोमेंटम कैंडल्स नहीं बनाई आगे, और इसने दोबारा ट्रेड भी नहीं दी, प्राइस यहाँ पे आई भी नहीं, ये देखें नहीं आई। ये मार्क किया हुआ है आगे मैंने, जिसने मोमेंटम कैंडल्स बनाई हैं। अब इसमें कितने ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं आईसीटी के लिहाज से, एक ये पड़ा है और एक ये पीछे पड़ा है। तो हमारे लिए ये ज्यादा कंसिडरेबल है। बॉटम हमारे पास ये पड़ा है, नीचे सारी चीजें मार्क साफ नजर आ रही हैं। और कैंडल सर यहाँ पे आई है और ऊपर जाना शुरू कर दिया, और ये ऊपर तक गई। ये सारी ट्रेड आपको इसी एक ऑर्डर ब्लॉक ने, आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक ने ये सारी ट्रेड आपको दी है। ये हैं वो ट्रेड जिसके ऊपर 10-10, 15-15 टीपी आपको मिलते हैं।
ये सिंपली आप समझ लें, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊं ना, ये मेरा ख्याल चला जाएगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लंबी वाली ये गई है ऊपर तक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक की ना बड़े टाइम फ्रेम की कहानी है, जो मेरा ख्याल आपको काफी पॉइंट क्लियर इसका हो गया है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक या 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक जो होता है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत प्यारा प्ले करता है। अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है आपके पास, इसने भी अच्छी मूव पैदा की है, ये देखें। एक ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, इस ब्रेकर ब्लॉक की ये ट्रेड पड़ी है जिसने विक नीचे मारी और ऊपर वापस चली गई, लेकिन हम मेन को कंसीडर कर रहे हैं, इसी को। प्राइस यहाँ पे आई है और ये ऊपर चली गई। अब ये मेरे पास एम्प्टी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये लेग पड़ी है मेरे पास 4 आवर की। अब प्राइस इन फ्यूचर जब इसको आगे टेस्ट करेगी तो मुझे फिर यहाँ से एक अच्छी अच्छी खासी ट्रेड देगी। ये इसका जोन सारा बनता है जो मैंने नीचे यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कोई किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर ये ब्रेकर अगर ब्लॉक ब्लॉक्स का जो हैं, ब्लॉक्स की आप वजाहत कर दे, ब्रेकर ब्लॉक्स ही मैंने जब सेशन था मैं नहीं था वहां पे। राहिल भाई, वो मैं वजाहत करता हूँ बाद में, पहले हम ये कंसीडर ठीक ये है क्लियर कर ठीक है लें। सर, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर ये है। क्लियर। अच्छा फरीद भाई, अब आपको थोड़ा सा कंसीडर हुआ है कि हमने ट्रेड किस जगह पे लेनी है? जी बिल्कुल, वो बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पे पिक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। ये सर हमारी वो ट्रेड्स हैं जो हमें ज्यादा टीपी देते हैं, जो ज्यादा सर टीपी ये देते करंट वाले में हम एसएल जो है वो लास्ट ग्रीन कैंडल की विक के नीचे रखेंगे या? हैं। ये सर हम जब प्राइस इस जगह पे आएगी ना तो हम जी यहाँ पे जी। अपना जोन बनाएंगे। ये जोन का लो हिस्सा है नीचे वाला, हाँ जी। ये अप हिस्सा है। तो जब ये फॉर्म होगा ना इसके अंदर, वहां पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, तो वहां पे हमने इसका सारा कट्ठा छटा निकाल लेना है। एसएल वगैरह डिसाइड करेंगे। हाँ, वहां पे डिसाइड करेंगे। यहाँ से ठीक हो गया। वैसे यहाँ से नीचे प्राइस नहीं जाती, इस लेवल से नीचे प्राइस नहीं जाती होती, तो सर जी कम नहीं अगर, जाती। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे वो जो है लिमिट ऑर्डर लगा दें, बाय लिमिट, तो ये भी जो है तरीका वर्केबल है या उधर उसको बैठ के स्नाइपर एंट्री लेना जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है? सर मैं वैसे रिकमेंड यही करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना अपने इस लेवल के ऊपर ना अलार्म छोड़ देता होता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे ऐड अच्छा कर अच्छा। देता होता हूँ अलर्ट, वो मेरे मोबाइल पे भी उसकी अलर्ट आ जाती होती है। तो उस वक्त ठीक फिर हो गया सर। डिसाइड करके मूवमेंट हम ले लेना उस वक्त ट्रेड, तो ये हम्म। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब जो मैं दूसरी बात आपको समझाना चाह रहा था ना, वो भी मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। मैंने क्या करना होता है, मैंने करना ये होता है कि मैंने जब मार्केट नीचे से ऑर्डर ब्लॉक बना रही है ना, मैंने वो भी मार्क करने, जो मार्केट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना रही है मैंने वो भी मार्क करने। ये देखिए, मैं अब वो ऊपर वाली कहानी आपको सुनाता हूँ। ये सर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ऊपर, ये इसकी विक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, जी जी। मोमेंटम कैंडल बन गई। अब जब यहां से प्राइस उठी है, यहां से हम ट्रेड में इंटर हुए थे, ये प्राइस उठी है, तो प्राइस उसी पुराने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है नीचे, जी सर, रेंज में आ गई कि नहीं? रेंज में आ गई है। और यहां से अगर आप सेल की ट्रेड, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल की ट्रेड यहां से रीटेस्ट की लेते, बनती थी ना यहां से नीचे तक। जी जी सर। जी। जी जी। ये सर दो साइड पे खेलने का तरीका है इसका। ठीक हो गया सर जी, गॉट इट। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, तो फिर मैं मजीद इसको आगे लेके चलता हूँ। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि वो हम उसको ट्रेड को कहाँ तक लेके चलेंगे, बस सर ये स्विंग मुझे हाई तक, कंफ्यूजन है। स्विंग हाई तक, स्विंग हाई तक। वो कैसे सर, वो कैसे पता चलेगा हमें ये देखें, कि? ये मेरा स्विंग हाई है, ये पड़ा है, तो मैं यहां से ट्रेड पकड़ूंगा तो इस स्विंग हाई तक पकड़ूंगा, थोड़ा सा इससे नीचे रखूंगा ताकि मेरा टीपी हिट हो जाए, बाद में जो काम करती करती रहे। ये ट्रेड पकड़ूंगा तो मैं इस लेवल को कंसीडर करूंगा। ओके। ये ट्रेड ठीक हो अगर मैं पकड़ूंगा तो इस लेवल को कंसीडर करूंगा, इस लेवल को। ये ठीक होगा ट्रेड सर। अब, हाँ जी, ये ट्रेड अगर मैं पकड़ूंगा तो मैं इस लेवल को कंसीडर करूंगा। और इसके बाद जब प्राइस दोबारा नीचे आएगी, अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं तफसील आपको और बता दूं, कल को आप मुझे कहेंगे यार वहां तो आई नहीं। एक सर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ये भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर से नीचे आए, अपने इसी ऑर्डर ब्लॉक तक टेस्ट करे और यहीं से वापस ऊपर भाग जाए। सर उसने वो विक्स दे के डिफाइन तो किया है कि यही ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो चुका है एक दफा? जी जी बिल्कुल हो चुका है। ये सर ये 2 से 3 दफा जो आईसीटी कहती है ना, मैं आईसीटी का बता देता हूँ। जैसे आईसीटी ये कहती है कि प्राइस को कोई भी लेवल
जो है वो मार्केट 2 से 3 दफा रीटेस्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं करेगी। या 2 दफा करेगी या 3 दफा करेगी, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, गारंटी वाली बात है। ठीक हो गया सर जी। हाँ जी। अच्छा, अब ये देखें, यहां से मार्केट उठी है ना, यहां से मार्केट हमारी उठी है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा रीटेस्ट किया है। यहां से मार्केट जब उठी है तो उसने अपने ओल्ड हाई जो पड़ा था ना उसका, उसको स्वीप किया और नीचे गिर गई है। तो हम यहां से जब ट्रेड प्लान करेंगे, हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारे लिए ये होगा, तीसरा टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। मैं ये करता होता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं अपना एसएल आगे करता जाता हूँ, स्विंग लो के नीचे, अगले 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 स्विंग लो के नीचे। सर एक क्लियर क्वेश्चन सर। है। जी। ये बिल्कुल राइट साइड पे जो आपने एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, वो वहां तक सर आइए जरा। ड्रॉ कर दें यहाँ पे। किस तरह से ड्रॉ होता है ये मुझे इसका आइडिया नहीं था ये कह इसका। रहे हैं, ये जगह कह नो रहे नो हैं। नहीं सर, राइट साइड मोस्ट राइट, जो आखिरी जहाँ पे अभी तक मार्केट वापस नहीं आई जहाँ से। जी ये लें, ये सर ये वाला। जी सर, ये कैसे बन गया? ये तो एक फ्लो में मार्केट चल रही है, तो अब इसको हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं? ये मैं आपको समझा देता हूँ हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं। पहले आप ये पहले क्लियर कर लें चीजें अपनी सारी, फिर मैं बताता हूँ आपको। बस इस चीज की समझ ये कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि पहले तो आपने कहा कि हम नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वो उसको कंसिडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। अब ऐसा ये नहीं है, फ्लो के अंदर चल रहा है तो वो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। मैं बनी हुई अच्छा, स्पोर्ट। ये बनी हुई है स्पोर्ट, उनको मैं बता देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यार ये यहाँ तक क्लियर है, मैं फिर आगे चलूँ इसको थोड़ा सा, मैं आगे डीपली मजीद थोड़ी सी चीजें इसकी ऑर्डर ब्लॉक की हैं जो आपको समझाने वाली हैं, वो मैं समझाऊं। जी सर क्लियर जी है। शहबाज भाई यहाँ तक क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब मैं सर इसको ना थोड़ा सा पहले ऑर्डर ब्लॉक को समेट लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से टोटली मार्केट में जो चलते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट दो तो वो चलते हैं जो हमारे बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, और तीसरा सर ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो ट्रेंड कंटिन्यू का ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो ये है, वो ये है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है ट्रेंड कंटिन्यू का ऑर्डर ब्लॉक, ये वाले। अब ये मैं आपको, अब मुझे बताएं कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे। अब इसमें पड़ा है ये ये। पड़ा है, ये सर नीचे इसका फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो ठीक हो गया। इस फेयर वैल्यू गैप से इसने सपोर्ट ले ली है, ठीक हो गया। ये बस मैं इस चीज सपोर्ट से पर। कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि आपने पहले बताया था जहाँ पे स्विंग लो बनी हो ना, तो वहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करना है। अच्छा, तो अब अब मैं आपने आपको ना ये कल वाली कहानी समझाता हूँ, कल वाली कहानी आपको याद करवाता हूँ, वो मेरा ख्याल है आपको ना बड़ा मजा आएगा उसको देख के। अच्छा, हम जाते हैं गोल्ड में। अच्छा सर जी, ये कंटिन्यूएशन में जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी अगर हम मार्केट साइकोलॉजी या उसकी कहानी के ऊपर आप कुछ हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे आपने कहा था कि एक कैंडल को एज कैंडल ना कंसिडर करें, सर तो एक इस मिनट सर, कैंडल की अगर आपकी थोड़ी सी। ये सर मुझे बताएं कि ये क्या पड़ा है। कल यहाँ पे ऑर्डर थी ब्लॉक है सर। ऑर्डर ब्लॉक है, कल यहाँ पे थी प्राइस, किसी भाई ने मुझसे पूछा कि यार ये मैंने कहा अगर तो ये इसको ब्रेक कर गई तो फिर नीचे ही जाएगी। तो फिर जब सेशन क्लोज हो गया, मैंने फिर उनको चार्ट भेजा था जिसमें ट्रेंड लाइन भी लगी थी, यहाँ से एक छोटा सा ऑर्डर भी मैंने लगा के फर्जी तौर पे लगा के रखा था चेक करने के लिए कि मेरी बताई हुई जगह पे आती है कि नहीं। वो वाकई वहीं से वापस आई थी। ये सर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये ट्रेंड कंटिन्यू का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला। ये फेयर वैल्यू गैप से रेजिस्टेंस ले रहा है। देखें, मैं फिर समझा देता हूं, ये पड़ा है ऊपर फेयर वैल्यू गैप, और इस कैंडल ने क्या किया है, रीटेस्ट। रीटेस्ट किया है। या रीटेस्ट समझ लें, या यहां से इसने सपोर्ट समझ लें नीचे से, या रेजिस्टेंस समझ लें इसको, कि इसने यहां से ली है और नीचे भाग गई है। शहबाज भाई राज बेसिकली भाई, ये काइंड ऑफ हिडन डाइवर्जेंस वाली ही थ्योरी है यहाँ। कह इसको सकते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। सर, ये ना मैं आपको बताऊं, अब फेयर वैल्यू गैप की इतनी कहानियां हैं ना, इम्बैलेंस कहते हैं इसको, पता नहीं क्या क्या इसके नाम है, आप इसको जिस मर्जी नाम से ले लें। मैं इसको सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप कह सकता हूं, आप वो इन्वर्स कह लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मकसद बात करने का ये कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब इस तरह कैंडल बन रही हो, ट्रेंड चल रहा हो, एक आपके पास ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल में आ गई है,
उसके पीछे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, और जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताए हैं वो मैं पॉइंट आपको दोबारा दिखाता हूं, आपने मुझे बताना है ये पॉइंट पूरे उतरते हैं। स्वीप एनी हाई और लो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कंसीडर ही हमने वो दूसरे वाले को करना है। फ्रॉम एट एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये नीचे से ले नहीं रहा रेजिस्टेंस इस फेयर वैल्यू गैप से, जी ले रहा है। ले रहा है ना। अच्छा, और इस कैंडल ने टैब भी कर दिया है, और टैब करके इसने बता भी दिया है कि मेरा भाई नीचे जाने का प्रोग्राम है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड कंटिन्यू का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये आपको मार्केट में बहुत जगह पे मिलेगा। ये होगा सिंगल कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक ही। उसकी शर्त ये होगी कि नीचे फेयर वैल्यू गैप होगा और प्राइस ने उसमें टैप किया होगा और वहां से भागी होगी नीचे को सपोर्ट लेके, सॉरी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा ये। मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना ये वाला, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अच्छा, ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना, इसको आपने कोई 5 से 7 दफा देखना है, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं, वैसे नहीं होने। जी सर जी। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक कितनी किस्म के बता दिए हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक मैंने आपको बता दिया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एक अब मैंने आपको बता दिया ट्रेंड कंटिन्यू का ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है सर। ओके तीन होगा किस्म सर, के ठीक। ऑर्डर ब्लॉक हो। सर जी ये जो ठीक है। लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है? ये वाला, हाँ हाँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। ये देखिए 5 मिनट के ऊपर भी मौजूद है, ये है। 15 मिनट पे चले जाएं, 15 मिनट पे भी है। 5 मिनट पे 4 कैंडल थी, यहाँ पे एक बन गई है। क्योंकि हमारा जो ट्रेड लेने का टाइम है ना वो हमारा है 15 मिनट या 5 मिनट। ट्रेड हमने जब प्लान करनी है तो हमने 2 टाइम फ्रेम जरूर देखने हैं, एक 15 मिनट और एक 5 मिनट। ये 2 टाइम फ्रेम देखे बगैर आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सही। अच्छा, ये मैं नेस का भी ओपन कर लेता हूँ, ये भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये सर देखें, अब इसको भी समझा देता हूँ। इसमें भी हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पीछे वेकेंट पड़ा है अभी, जिसके पास प्राइस अभी वापस नहीं आई। ये नीचे पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक, ये पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक, और ये यहाँ से रीटेस्ट हुई है, और ये 3 कैंडल की ट्रेड है, 3 कैंडल की यहाँ से। और रिवर्स ऊपर से कहाँ से हुई है? दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुई। जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उससे वापस आ गई है प्राइस। ये पड़ा है पीछे ऑर्डर ब्लॉक, जिसने ये मूवमेंट पैदा की थी, उसने ऊपर से रिजेक्शन दे दी, निचले वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ऊपर भेजा, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक ने प्राइस को नीचे भेज दी। तो ये मार्केट प्ले करती है काम। आपको नीचे से निचला ऑर्डर ब्लॉक है वो ऊपर भेजेगा, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे भेज देगा। इधर से निचला ऑर्डर ब्लॉक ऊपर भेजेगा, ऊपर वाला हाई स्वीप हुआ है उसने फिर नीचे भेज दिया। तो अगर आप 4 आवर के ऊपर जाके अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक, इनको ड्रा करके रखेंगे तो आप चार्ट को खुद समझ जाएंगे कि यार इसकी मूवमेंट किस साइड को हो रही है और ये क्यों मूवमेंट कर रहा है। शिबाज भाई, जी, इसमें सर ये जो मिडल में रेड कैंडल्स बनी है और उसने ऊपर से स्वीप करके नीचे की साइड पे लेकर आया है, इसके बाद ये वाली, सर इससे नहीं सर, इससे ऊपर वाली जो सबसे ऊपर बनी है रेड ये कैंडल बड़ी वाली, ये वाली ये यहाँ जी से, जी जी यहाँ से लेकर नीचे तक जी। उसकी समझ आ गई, लेकिन ये नीचे लेवल तक नहीं आ रही जहाँ पर लॉन्ग विक लगी हुई है सर, इससे यहाँ पे नीचे इस, हाँ इधर तक आई है। तो इधर ऐसा क्या था कि वो यहाँ तक आई है, इस चीज को थोड़ा ये बता सर दें। नीचे इतना ही मजबूत लेवल पड़ा है। ये सर फेयर वैल्यू गैप डेली का भी पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप वीकली का भी पड़ा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने आगे पढ़ाना है आपको चीजें, ये वाली ये चीजें जी मैंने ठीक आपको है। बतानी है। जी ये ठीक सर है। नीचे पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा है वीकली लेवल का। वीकली लेवल का फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको पहले भी बताया, जो नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा प्राइस के लिए वो नीचे से सपोर्ट का काम करेगा। ये मैंने बताया ना आपको पहले। जी सर, जी बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। हाँ, ये सर ये दो दो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़े हैं, वो भी वीकली लेवल के, यानी कि 7 दिन का फेयर वैल्यू गैप है एक, और एक एक दिन का फेयर वैल्यू गैप है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो तो बड़ी मजबूत, बहुत ही मजबूत सपोर्ट होती है प्राइस के लिए। यानी कि यहां से अगर तोड़ के प्राइस को नीचे जाना है ना, तो प्राइस को आई थिंक ऊपर कोई ना कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना पड़ेगा वीकली का, या ऐसी कोई चीज ऊपर क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक डेली का, जो इस लेवल का आगे से उसको रेजिस्टेंस दे और प्राइस नीचे इसको ब्रेक करके आ सके। ये पॉइंट है समझने वाला।
सर कुछ ऐसा ही काम JPY ने भी किया ना, आई थिंक सो लास्ट वीक में एक मैं फेयर उसका वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। मैं सॉरी उसकी थोड़ा जी वो हाँ हाँ, कोई US 100 से बात बोल नहीं, रहे थे। मैं जी चला जाता हूँ वहां पे। पहले यहाँ पे मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो बात समझ जी लें। जी अच्छा, जी ठीक। ये यहाँ से रिजेक्शन क्यों हुई है ये भी देख लें, ये रिजेक्शन हुई है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी 4 आवर का पड़ा है, तो मैंने उसको लाइन से नहीं मार्क किया, मैंने एक जोन बना दिया था। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वीकली हाई भी पड़ा था और वो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैच कर रहा था। मैंने ये बना दिया, जब अब ये प्राइस इसको जाके टेस्ट करेगी तो मुमकिन है कि ये भी यहाँ से हमें नीचे सेल की ट्रेड दे दे और ये यहाँ से नीचे फेंके इस 4 ऑर्डर ब्लॉक तक, और फिर मार्केट बाउंस ऊपर कर जाए या नीचे निकल जाए, ये तो बात की बात है जब प्राइस यहाँ से मूवमेंट अपनी दे देगी। मतलब ये फ्यूचर की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन इसको मिल रही है। ये मुमकिन है यहाँ पे टेस्ट करे फिर ऊपर चला जाए और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिले फिर नीचे आ जाए, या जो भी स्टोरी बनेगी वो हमें अगले 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर इस तरह मूव करती है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स की जो मेन किस्में थी 3, वो मैंने आपको बता दी। कंटिन्यू कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और उनका रोल भी मैंने आपको दिखा दिया कि उनका क्या रोल है बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या उसकी ट्रेड मिलेगी, क्या रोल मिलेगा और किस तरह चीज मिलेगी। अब मार्केट यहाँ पे जा रही है ना, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल तक नीचे आने की तैयारी मुझे दे को ट्रेड, या इस लेवल से अगर ट्रेड देगी तो वो मैं इस ट्रेड को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फवाद भाई। जी जी अगेन सॉरी, यहीं पे यही क्वेश्चन है कि मतलब उसी चार्ट पर सर, यहाँ पर सर जहाँ पर मैंने पहले मार्क किया था कि रेड कैंडल से लेके वो नीचे तक आई है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें तो वो ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट करके नीचे की साइड पे आई थी। तो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब उसने यहीं से रिजेक्शन लेके फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए जा रहा है। आप शायद थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्वेश्चन को, कि मतलब पहले यार, क्यों नहीं किया। अगर जी मार्क जी। कर दें लाइन यहाँ पे तो फिर मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। चलिए यहाँ से इसको इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो मैं मार्क कर दें। ये कैसे करते हैं सर, इसको शेयर स्क्रीन के ऊपर या ये सर यहाँ पे छोटा सा एक आपको ना जी इस जी साइड बिल्कुल पे पेंसिल नजर आ आ गया। रही हो। जी मैं इस जगह से कह रहा हूँ जी कि इस जगह से वो नीचे फेयर वैल्यू गैप तक क्यों नहीं गई, यहाँ से पहले वो ऊपर क्यों गया और फिर उसके बाद नीचे कैसे आया। सर, इस ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 4 आवर का नीचे, ये नीचे पड़ा है 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक, और इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ से ट्रेड दी है, ये ऊपर भेज दी प्राइस यहाँ से, ये देखें इसने। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा है इसने फिर ऊपर भेजी, फिर रिजेक्शन हुई, फिर इसी से ऊपर गई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर इसी से ऊपर गई। मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर ब्लॉक आपको 2 से 3 दफा रिजेक्शन देगा, उसके बाद नहीं देगा। फिर जब ऊपर से प्राइस नीचे आई है फिर वो ब्रेक कर गया है उसको, फिर उसने कहानी खत्म कर दी है। फिर उसने अपना नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक जो खाली पड़ा था, मिटिगेट नहीं था, उसको उन्हें उसने यूज किया है मार्केट ने, और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी। ठीक है सर, ठीक हो। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक की बता रहा हूं। अभी जब मैं आपको वीकली फेयर वैल्यू गैप, डेली फेयर वैल्यू गैप की कहानी सुनाऊंगा ना कि ये किस किस तरह और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जब हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको सही इसका सारा इमेज आपके सामने आ जाएगा कि हमने ट्रेड लेनी किस जगह से है, प्लान किस जगह से करनी है, और कब हमें एक जो है ना, मतलब कि वो FTMO क्लियर करने वाली ट्रेड कब मिलनी है, तो उसके इंतजार में हमने कब बैठना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चार्ट सिर्फ 1 या 2 ही पकड़िएगा, चार्ट ज्यादा ना पकड़िएगा। मतलब ऐसा हो कि आप चार्ट आपके दिमाग में बैठा हो कि यार इसकी ये कैंडल बनी थी 4 आवर के ऊपर, ये डेली पे बनी थी, ये इस तरह थी, अब इसने इस तरफ को मूव करना है, अब इसको इसने तरफ मूव करना है। फिर आपको समझ आएगी इसकी ट्रेड मुझे कल 12 बजे दिन के वक्त मिलनी है। जी सर। जी, सर सर, ये सवाल। जितना कुछ आपने अभी बताया है ये आज की एपिसोड में कवर होना है? नहीं, रोक दूं, यहीं पे रोक देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा नहीं हूँ सर, आज ही कंटिन्यू हो। रखें। ये सर कंटिन्यू सिर्फ रखें सर। ये सिर्फ ICT की आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक। सही सर। मैं कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा कि मैं आपको परेशान करूं, या मैं आपको किसी किस्म का कोई आपको मतलब कि आपके वो समझ आपको चीजें ना आए मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊं।
राहील भाई के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन इस चीज के ऊपर हुई है। राहील भाई ने कहा है उन चीजों को साथ मिलाना है जो हमारे प्राइस सेक्शन और इसको मिला के हमारे लिए एक कंबो बन जाए। तो मैं सिर्फ वो कंबो ही आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी कोई चीज नहीं मैं रख रहा। चार्ट थोड़ा सा गंदा होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैंने गंदा ये क्यों रखा हुआ है, या मैं समझना चाहता हूँ कि प्राइस क्या कर रही क्या नहीं कर रही। तो सर ये अगर इसलिए आप यहाँ तक आ गए हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि पिछली सारी चीजें क्लियर है, उस चीज से आप बेफिक्र रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीज है, अगर अच्छा ना आप क्लियर होंगी तो हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। चलें, जजाकल्ला। कितना टाइम हो गया सर चलती हुई जूम मीटिंग को? कोई टाइम नहीं हुआ, अच्छा जी, अब सर सर हम समय एक चले। घंटा के करीब हो गया। 1 घंटा चलें, हो गया सर। रहील भाई ने कि मुझे वो बता दें उसका मिटिगेशन ब्लॉक का और ब्रेकर ब्लॉक का, जो हमने 15 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर ट्रेड प्लान करने के लिए यूज़ करना है, तो वो मैं ज़रा निकाल लूँ। उसी में पिक्चर ले आऊँ, यहाँ पे मेरे पास इधर पड़ी थी। जी सर, उतनी देर आप निकालें। अच्छा, अभी तक हमने सर 3 ऑर्डर ब्लॉक पढ़े हैं। एक है बेरिश, एक बुलिश और एक कंटिन्यूस जो ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद जी, ब्रेकर ब्लॉक आ गया। मिटिगेशन ब्लॉक आ गया पहले। अच्छा, पहले मिटिगेशन आ गया। ये मिटिगेशन ब्लॉक अस्सलाम की वालेकुम। पिक्चर। अच्छा शिबाज भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी अच्छा, आपने अभी आई थिंक वो गोल्ड का चार्ट था जहाँ पे आप कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक का बता रहे थे, वो जी जी चार्ट जी ओपन कीजिए अगर कर सकते पॉसिबल है तो। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है, अभी कर लेते हैं। ये ले सर। अच्छा शिबाज भाई, आपने हमें ना यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ाए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो बुलिश है, सेकंड बीरिश और थर्ड कंटिन्यूशन, ठीक है। जी आपने जो बुलिश का हमें बताया कि यार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, उसके नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप उससे ऊपर होगा। इसी तरीके से बीरिश जो है वो उसका फेयर वैल्यू गैप पहले फेयर वैल्यू गैप होगा, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसे, ऑर्डर मैंने ब्लॉक। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है कि उसके सामने वाली लेग में, ये देखें, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने जो मार्केट नई लेग बनाएगी ना, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा। वो ऑर्डर ब्लॉक के सामने भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ जी, ये मैंने एग्जैक्टली कहा। यही चीज है हाँ यही चीज मैं कह रहा हूँ। ये जैसे आपने भी ये ड्रॉ की हुई है ना, ये मैं वो कर देता हूँ। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। इससे जी ऊपर ये ये ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जी ये हमारा बिल्कुल ऐसे। बुलिश एंड बीरिश में होगा। लेकिन कंटिन्यूशन में क्या है कि कंटिन्यूशन में अ, और हम इंट्रीज वगैरह भी अपनी प्लान कर रहे होते हैं। जो बुलिश और बीरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें जो कंटिन्यूशन होता है, क्या हम उसमें भी अपनी एंट्री प्लान कर रहे होते हैं, और उसका बिल्कुल जो फेयर वैल्यू गैप है उसका उससे प्रीवियस कैंडल्स पे होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप। यार, ये मैंने आपको यहाँ पे बात, ये जरा खत्म कीजिएगा यहाँ से। यही मैंने आपको बात समझाई है, अगर कंटिन्यूटी में आपको फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस टैप करती नहीं मिलती, तो आप कंटिन्यू के साथ ना जाएं। ये लाइनें खत्म हो सकती हैं यहाँ से। शुजा मैं भाई से ट्राई खत्म कर हो रहा हूँ गई। 1 सेकंड। शुजा भाई ने शायद लगाई थी। ये वाली आई थिंक शुजा की थी। जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ से तो नहीं हो रहा, लेकिन चले। यहाँ पे इस साइड के ऊपर वो आता है ना शुजा आइकन। आप ट्राई करो, आपकी तरफ से तो नहीं है ये मसला। नहीं, मैंने किया है, मेरा नहीं है ये। अच्छा यार, चले मैं कर जिसका रहा भी हूँ। है, मैं बता देता हूँ, ये देखें। ये सर मार्केट नीचे, प्राइस नीचे आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। प्राइस नीचे आ रही है। अब प्राइस ने, सॉरी ये मेरा जोन गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, प्राइस ने नीचे आते हुए ये एक सॉलिड लेग बनाई है। अब इस लेग के अंदर एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसके बाद एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, दो फेयर वैल्यू गैप हो गए। उसके बाद नीचे चले जाएं, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। उसके बाद नीचे चले जाएं, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ये लें, ये पड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी स्टोरी समझाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है, क्या करता है, क्या कहानी है। यार ये खत्म नहीं हो सकता दरमियान से, यार किसी किसी भाई ने जो लगाया है, मुझे अब नहीं पता हमजा किसने। हमजा भाई, आई थिंक सो आपकी तरफ से हमजा भाई, वो शो कर रहा था अभी। मैं ना दोबारा ट्राई करता हूँ 1 सेकंड। अब चले यार, 1 सेकंड। ये मैं पहले समझा दूं, फिर बाकी सारी बातें ना बाद में करते हैं। अच्छा, ये सर देखिएगा, ये यहाँ से इसने पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इसने रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म की। अब जब पहले फेयर वैल्यू गैप एक बना, मोमेंटम कैंडल बनी, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया इसके अंदर।
उसके बाद फिर ये कैंडल बनी और अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल बनी, और फिर उसने यहाँ पे एक हमें ऑर्डर ब्लॉक दिया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की ये शर्त है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिस जगह पे बने उसके साथ फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूटी में होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड कंटिन्यूटी में होना चाहिए, और इसके साथ जो बन रही है ये कैंडल बन रही है, ये यहाँ से सपोर्ट भी ले। कई दफा ऐसे होता है कि ये वाली कैंडल जो पड़ी है ना, ये रेड होगी, ये सपोर्ट इसके अंदर से नहीं ले रही होगी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और वो सपोर्ट लेगी अंदर से। ये काम, रीटेस्ट करेगी उसको। हाँ, उसको रीटेस्ट करेगी। मतलब कभी तो ये काम, ये ग्रीन कैंडल इधर आ जाएगी, रेड इधर आ जाएगी, रेड नहीं करेगी, ग्रीन कर देगी, कभी वो कर देगी, कभी वो कर देगी, लेकिन एक कैंडल रीटेस्ट करेगी। ठीक होगा, ठीक ठीक, होगा, अच्छा, बैलेंस को अब फिल कर दिया इसका किसी मतलब बैलेंस। शहबाज भाई, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो उसका कलर ग्रीन हो चाहे रेड हो, मार्केट वहां पे एकदम रुके और कुछ विक लगा के फेवरेबल गैप में उसके बाद आगे चली जाए, कंटिन्यू कर दे ठीक, अपने ट्रेंड को। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ से एक और चीज साबित होती है। अगर ये कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर देती, मतलब कैंडल ही अंदर क्लोज कर देती, तो फिर हमारा मतलब था कि ये लो ब्रेक नहीं होना, प्राइस ने नीचे नहीं जाना, प्राइस ने वापस चले जाना। ये भी इसकी निशानी है, दोबारा समझिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूं। मतलब कि ये कैंडल अपनी बॉडी ऊपर क्लोज कर दे ऐसे, समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, हाँ सर, ओके समझ हो गया, हाँ, ओके हो गया। अगर ये सारी बॉडी अंदर क्लोज कर दे और सारा फेयर वैल्यू गैप खा जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये लो स्वीप नहीं होना, प्राइस ने वापस चले जाना है यहां से। अगर ऐसी सिचुएशन सर हो और तो हम ट्रेड में हो, तो हमें वहां पे ट्रेड ट्रेड फिर क्लोज कर देनी चाहिए। क्लोज कर देनी चाहिए, क्लोज कर देनी यस, चाहिए। गुड हो गया। यानी वो अच्छा, ट्रेंड आगे रिवर्सल हो रहा है वहां से फिर। वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये निशानी है। अच्छा, आगे मैं दिखाता भी हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे हुआ है, ये सर बनी है कैंडल, फेयर वैल्यू गैप हाँ जी, बनाया, मतलब मैं यकीन से हूं कि ट्रेंड आगे जाएगा। ये ग्रीन कैंडल बनी, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मैंने कहा यार ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, अगली कैंडल टैप करेगी और प्राइस फिर भागेगी ऊपर को, ऐसे ही होगा ना, कंटिन्यू तो हाँ यही जी, बनती है कि ट्रेंड बिल्कुल, ने रीटेस्ट भी कंटिन्यू हो होना गया। है। अच्छा, अब ये दूसरी कैंडल रीटेस्ट भी हो गई है, तीसरी कैंडल रीटेस्ट हो गई है। यार उस फेयर वैल्यू गैप की क्या अहमियत रही जिसमें बार बार कैंडल जाके बाई निकल रही है, जाके बाई निकल रही है, जाके बाई निकल रही है, एक बात। दूसरी बात, अगर प्राइस ने नीचे जाना हो तो वो पहली दफा ही टैप करेगी और नीचे भागेगी। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप में स्टे करना शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये बात जहन में रखें। अलार्मिंग यहाँ पे, सिचुएशन पैदा हो गई। हाँ, ये हम कंसोलिडेशन इसको कहते हैं। ये तीन कैंडल कंसोलिडेशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से भाई जितने आपने पैसे कमाए यहाँ से निकल जाएं, और बाय में बैठना है तो बैठ जाइएगा, जब आपको कोई प्रॉपर यहाँ पे सेटअप मिले तो बाय कर लीजिएगा, नहीं तो प्राइस से छोड़ दें, बाहर निकल जाए। अच्छा, वो जो वो तो रहील सर जी भाई, फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम में फिर जाके देखना पड़ेगा एक बार कि अब रिवर्स हो रहा है ट्रेंड या नहीं। सर ये ऐसे ही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सुभाष भाई, जी जी, ये तो 5 मिनट में जा सकते हैं ना हम। जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ले हम चले जाते हैं 5 मिनट में। ये ले, यहाँ पे भी वही खिचड़ी पक रही है, ये देखें। अब यहाँ पे तो प्राइस ने यहाँ पे भी बनाया है फेयर वैल्यू गैप, मतलब इन तीन कैंडल्स में भी बनाया है। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये लें, ये मैंने मार्क किया, और ये प्राइस ने इसको मिटिगेट कर दिया, सारे फेयर वैल्यू गैप हाँ जी, 100% उसको कर रही है सर। कर दिया। अब जी जब इसने बिल्कुल। कर जी दिया है, एक कैंडल क्लोज, दूसरी क्लोज, तीसरी क्लोज, चौथी क्लोज, पांचवी, अब हमें मुझे समझाएं कि हमें ट्रेड में बैठने का कोई शौक है यहाँ पे? नहीं, हम तो अब बाइक की ट्रेड लेंगे। हम तो यहाँ से जैसा निकल जाएंगे, हम तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे मार्केट का कोई इंडिकेशन देखेंगे, इंडिकेशन देख के हम निकल जाएंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है ना, ये डेली की ट्रेंड लाइन है, ये नीचे जो मैंने लगाई हुई है, ठीक हो, ये डेली की ट्रेंड ठीक लाइन हो है। गया। जो राहील भाई वाली बात है, ट्रेंड लाइन मैं भी लगाता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन नहीं छोड़ता। मतलब कि जो प्राइस एक्शन मुझे हेल्प कर सकता है आईसीटी के साथ, मैं उसको जरूर साथ में लाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आईसीटी ने मुझे ये बता दिया तो मैं प्राइस एक्शन को पीछे फेंक दूं। क्यों पीछे फेंक दूं? उसकी चीजें कौन सी गलत हैं? जो चीजें उसकी मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए ठीक है, मैं वो इस्तेमाल करूंगा।
उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब गोल्ड के ऊपर मैं इतने दिनों से अब सब भाइयों को कह रहा हूं मैं बुलिश हूं, मैं बुलिश हूं, मैं बुलिश हूं। ये मेरी ट्रेड लगी हुई थी यहाँ से। मेरे ख्याल सर डेली जी हमारी ये बात होती थी कि मैं यार मैं बुलिश हूँ, मैं ट्रेड में बुलिश में बैठा हूँ। तो ये मेरी मेरी ट्रेड चल रही थी। मेरे ख्याल यहाँ पे पता नहीं मैंने क्लोज की थी जिस दिन हम लाइव में बैठे हुए थे, मैंने यहाँ पे शायद क्लोज की थी। फिर किसी जी भाई सर ने यस जी मुझसे सर, सर। पूछा था कि ये कहाँ तक बेरिश। जाएगी, तो मैंने कहा था यहाँ तक जाएगी। अच्छा सर जी, ये मेरा मेरा क्वेश्चन है। जी। सर वो नीचे जूम इन कीजिएगा, जहाँ पे वो दोबारा से रिवर्सल एंड में ली है, जहाँ पे मार्केट ने वो 1994 है शायद। ये लें सर। ये सर। अच्छा सर, इसने ना उसको फेयर वैल्यू गैप को वो फिल किया है, वापस नीचे आई, दोबारा से फिर ऊपर मार्केट चलेगी। यहाँ पे तीन इकट्ठी कैंडल्स फिर से बन गई ग्रीन। तो यहाँ से कोई दोबारा एंट्री नहीं ले सकते हम बाइंग में? सर बिल्कुल ले सकते हैं। मैं इसकी एंट्री आपको अभी बताना नहीं चाह रहा था, मैं इसलिए चुप था। मैंने कहा पहले ये कहानी पिछली खत्म हो जाए फिर मैं अगली कहानी पे जाऊंगा। तो शिवा क्योंकि भाई साथ में पिछली कन्फ्लुएंस हमारा ट्रेंड लाइन भी आ गया है डेली की। मैं एक सर आपको क्वेश्चन और चीज भी दिखाता हूँ। ये कौन सा ब्लॉक है, चले यहाँ पे समझा देता हूँ। एमबी एमबी मिटिगेशन रिजेक्शन। ब्लॉक पड़ा है। जी मिटिगेशन सर। मिटिगेशन ब्लॉक सर पड़ा है। मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है विद फेयर वैल्यू गैप। सर आपको और क्या चाहिए, ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद फिर फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है, ये लें। और सर ऊपर भी आगे पड़ा हुआ है ऊपर। सर एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। ये सर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट भी किया है और आपको ट्रेड भी दी है। कि क्या क्या चाहिए आपको मुझे बताएं। ये तो आपकी आंखें चाहिए देखने वाली कि मैंने किस जगह से कैसे एंट्री प्लान करनी है। देखें कितने कन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं पहले एक चीज को ले लेता हूं ताकि आपको ना थोड़ा सा ज्यादा परेशान ना करूं। सर ये ट्रेंड नीचे, फर्स्ट लेग, टॉप ये दूसरा, ये लो, और ये तीसरा मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। जी सर। जी सर, अच्छा हो गया जी। हो गया। ओ, बस कर दे, छोड़ दे जान। अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, फेयर वैल्यू गैप बना। फेयर वैल्यू गैप से हमने अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक मिल गया, हम जा सकते हैं। यहां से हम एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री हम यहां से ले सकते हैं छोटी लॉट के साथ कि यार डर है कहीं ये वापस ना आ जाए। फेयर वैल्यू गैप बना, रीटेस्ट नहीं होया। ऑर्डर ब्लॉक बना, रीटेस्ट हुआ। हम यहां से यार एंट्री दूसरी डाल सकते हैं। छोटी लॉट की 0.5 की एंट्री यहां से है, 0.5 की एंट्री यहां से, 1% की एंजॉय करें, 8 तक टीपी लें, घर जाएं। क्या चाहिए और मुझे बताएं। सर एक क्वेश्चन, ये पहली एंट्री अब किस जगह से लेंगे एग्जैक्ट? मिटिगेशन ब्लॉक से सर, मिटिगेशन ब्लॉक से। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नीचे एसएल होगा। मैं आप बता देता हूँ, मैं आपको अगली बात भी समझा देता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। प्राइस अगर अपना ट्रेंड चेंज करना चाहे या नीचे पुल बैक लेना चाहे, तो उस स्विंग लो को प्राइस नहीं लेती होती जिसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हो विद फेयर वैल्यू गैप। नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ। शिवा यस सर, भाई आई प्लीज करो। इससे आईसीटी कहती है कि प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लेगी जिस और जो ऑर्डर ब्लॉक कोई लो स्वीप करने के बाद बना हो, नीचे से उसको सपोर्ट मिल रही हो, और विद फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो, और नीचे एक आपको यहां पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा हो। ये लो आपका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अगर ये लो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा। आप समझ गए। ये ठीक हो गया सर। सर टेस्ट तो हो सकता है कि नहीं? यार टेस्ट होगा लेकिन इसका बॉटम ब्रेक नहीं करेगा। ये देखें ये टेस्ट हुआ है यहाँ पे। मेरा मकसद फिर नहीं, मेरा ख्याल शायद आप समझे। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लें, ये प्राइस ने टेस्ट किया है लेकिन उसके लो को ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये विद फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। जी सर, ठीक हो गया। सर जी, जो नीचे हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये दो रेड कैंडल्स, ये दोनों कंसिडर होंगी ना? जी जी, ये दोनों कंसीडर ये होंगे, ये दोनों होंगे क्योंकि ये दोनों कैंडल्स ने ये 3 कैंडल्स मोमेंटम वाली बनाई है। और उनकी विक्स को कंसिडर नहीं करना हमने, सिर्फ बॉडी को कंसिडर करना है। नहीं करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा बॉडी को कंसीडर करता हूँ। हाँ नीचे वाली विक को करूंगा, ये नीचे वाली विक को जरूर करूंगा क्योंकि सेलिंग तो यहाँ पे भी हुई है। क्योंकि शिवाज भाई, यहाँ ये नीचे वाला, ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बना, ये वाला जितना भी आप बता रहे हैं, इसकी नहीं समझ आ रही बस। मिटिगेशन मिटिगेशन ब्लॉक, ब्लॉक तो ऊपर बना हुआ है ना? ये बना है मिटिगेशन ब्लॉक।
मैं दिखाता हूँ, ये पड़ा है, ये वाला बना है। सॉरी, कहाँ गया? ये तो मैंने रखा था ला के मिटिगेशन ब्लॉक। एक मिनट में दोबारा ले आता हूँ। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ये ले सर, ये मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है, ये वाला ब्लॉक बना है मिटिगेशन ब्लॉक। हाँ जी, फोर्थ वन बना है। ये वाला, ये हिस्सा बना है विद फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये बना है वहां पे। दोबारा दिखा दूं? सर ये आप ये ले, कह रहे हैं कि बेरिश ट्रेंड के अंदर फेयर वैल्यू गैप बना है और उसके बाद ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्सल हो सकता है, सर मतलब मैं बताता हूँ, सर 15 इसको मिनट। सर मैं दोबारा से सर वो लाइन लगा के जैसे पहले किया था ना, वो एग्जैक्ट सही क्लियर पिक्चर होती है सर उससे। सर अगर किसी को स्विंग हाई और स्विंग लो में कंफ्यूजन है ना, तो फिर क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये सर आपका एम बन गया, और यहाँ पे एम की तस्वीर देख लें, ये पड़ा है एम डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बन गया, ये डब्ल्यू है ना, जी सर जी। और ओके ये ओके सर। डब्ल्यू, ये देखें यहाँ पे डब्ल्यू बन गया। ठीक है सर, सर। सर क्लियर? ठीक हो गया सर। इसमें स्विंग हाई से उसका क्या रिलेशन है उसकी नहीं समझ आ रही, कि यहाँ से तो चलो ऊपर चला गया, लेकिन वो स्विंग हाई को क्या ब्रेक करेगा या उसके दरमियान भी रहेगा, उसकी उसको थोड़ा सा बता दें। कौन से स्विंग हाई को? सर वो ब्रेक नहीं आप करेगा, तभी तो मिटिगेशन ब्लॉक है। हाँ ब्रेक, ये इसको नीचे आके ब्रेक नहीं उसको करना चाहिए, यहाँ पे नीचे आए, उसको टेस्ट करे और वापस निकल जाए। ठीक हो गया सर। अब ये टेस्ट क्यों नहीं करने आया यार? यहाँ पे फिर बन गया है ये बन गया ऑर्डर है, ब्लॉक। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऊपर जाके बनने शुरू हो गए, ये बन गया, कंटिन्यूटी का ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, विद फेयर वैल्यू गैप नीचे पड़ा है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी कंसीडर, असल में ना मैं आपको थोड़ा सा ना परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी ना आसान जुबान में अभी इसको समझाता जाऊं। जब आपका थोड़ा सा चार्ट देखने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि चार्ट क्या कहानी सुना रहा है। इससे बिल्कुल ठीक हो रहा है, ग्रेजुअली चल रहे हैं हम लोग, सही जी चल रहा है। तो शहबाज भी एक क्वेश्चन है, ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हैं, ये 10 PM के ऊपर जान, जी इसका मतलब ये है कि जब ट्रेंड एक कंटिन्यूएशन के अंदर हो, जिस तरह ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसमें हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं हर कैंडल के अंदर, ऐसा ही जी, होगा ना? ऐसा ही मार्क होगा। करने पड़ेंगे ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। जी तो जितने जब तक ट्रेंड नीचे जा रहा है हम उसके फेयर वैल्यू को मार्क करते हैं, जब तक वो किसी और में ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ना रहे या रिवर्स ना हो जाए। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू होना है ना, उसका तरीकाकार ये होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होता है विद फेयर वैल्यू गैप लेग्स के अंदर बनते जाते हैं, और कोई ना कोई एक कैंडल उसमें टैप करती जाती है और जोर मिलता जाता है उसको, टैप करती जाती है, मतलब दो फेयर वैल्यू गैप बने, तीसरे फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी और आगे बढ़ जाएगी, फिर दो बनेंगे, तीसरे में टैप करेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। जब मार्केट की कैंडल्स उस फेयर वैल्यू गैप में होल्ड करना शुरू कर दें, तो हम्म फिर आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई यहाँ पे कुछ और होने लगा है, ये रिवर्स हो रहा है यहाँ से। यहाँ से रिवर्सल हो जानी है। उस आप वक्त हम, नहीं वो निकल फिर जाना चाहिए, निकल जाना निकल जाना चाहिए। चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये सर 5 मिनट की कहानी, ये 15 मिनट की कहानी, 15 मिनट के अंदर भी कैंडल स्टे कर रही है बीच में उसके। सॉरी, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने छोटा सा उसको ड्रा कर दिया, ये देखें, ये कैंडल स्टे कर रही है बीच में, पहली कैंडल ने स्टे किया, दूसरी ने, इसको छोटा करना है सर एक मिनट, हाँ, पहली कैंडल ने स्टे किया, दूसरी ने किया, तीसरी बाहर बनी, चौथी अंदर ही चली गई, बॉडी क्लोज कर दी। तो ये 5 मिनट पे आप इसको कंसीडर कर लें, 15 मिनट पे कंसीडर कर लें, ये आपको स्टोरी बता रही है कि भाई प्राइस का मूड ये है, ये नहीं है। और सर ये पुल बैक उस ऑर्डर ब्लॉक तक वैलिड होगा जो कि आपने पहले कंडीशंस बता चुके हैं स्टार्ट में, उसके मुताबिक वो पूरा फुलफिल करेगा, ऐसी बात। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब देखें, मुझे एक बात समझाएं, आप सभी बैठे माशाल्लाह समझदार हैं, सभी एनालिस्ट एनालिटिक हैं, सारे समझते हैं। ये सर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, अचानक यहाँ पे आकर ठुस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? एकदम से सारे सर गायब हो गए, इतनी यहाँ सेलिंग पे कहाँ गई?
सर नीचे बड़ा लेवल आ गया ना सर, डेली का लेवल आ गया वो ट्रेंड लाइन ये में। ये तो हम कहते हैं ना, उसको कह रहे हैं चार्ट को देख के कह रहे हैं भाई यहाँ से लोगों ने पैसा निकाल लिया। जी सर जी जिनका बिल्कुल। टारगेट था, जिनका जो टारगेट था उन्होंने अपना अचीव किया। जो सेल के ऑर्डर ऊपर से लगाए हुए थे उन्होंने कहा था हमने ट्रेंड लाइन तक जाना है, हमने अपने पैसा निकाल लेना है। उन्होंने ट्रेंड लाइन आई, उन्होंने अपना पैसा ऑर्डर क्लोज किए और उसको खाली छोड़ दिया। अगर यहाँ सर पे उनका कोई, टीपी उस लेवल तक होगा ना, हाँ प्राइस। सिंपली ये समझें, वो अगर डेली यहाँ ट्रेंड पे, लाइन पे होगा टिप उनका। ये बिल्कुल इसी लाइन पे था। अगर उनके, अगर यहाँ पे मैं कहूं कि भाई कोई और इन्वेस्टर इन्वॉल्व हुआ है तो फिर यहाँ पे ये कैंडल्स नहीं थी बननी। फिर तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी थी विद फेयर वैल्यू गैप, और प्राइस ने फिर भागना ऊपर को शुरू कर देना था। यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए ये छोटी 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 कैंडल बनेंगी। ये स्मार्ट मनी की निशानी है, ये स्मार्ट मनी की निशानी है। ये पेट्रोल डल रहा है प्राइस के अंदर। ये कैंडल को ना, कैंडल ना समझा करें, कैंडल को समझा करें कि ये पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। बिग वेल्स आ गए सर इसमें। जी, बिग वेल्स आ गई हैं। और नीचे आके सर वो रिटेल वाले आ गए नीचे से, जो रिटेल छोटी वाले, वाली। ये रिटेल वाले बेचारे हम जैसे सारे, किसी के एक लाट, किसी की आधी लाट, किसी की 0.25 की लाट आ गई, बस ये फिर वो कहानी उनके हाथ में रह गई है। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे जी, इसने फुल स्विंग लो लगाया, जहाँ से इसने ग्रीन वो कैंडल बना के वो दोबारा से रिवर्सल लिया, ये तो वाली आया कि हम यहाँ से हम जो क्विक अपनी एंट्री ले सकते हैं ना इसके स्विंग लो के नीचे, हम अपनी एसएल रख के। सर, आपको किस चीज ने कंफर्म किया है कि ये यहाँ से वापसी हो रही है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी सर तो ये, बन सकता है ना यहाँ से। सर जी इसमें सबसे बड़ा तो ये ट्रेंड लाइन ही आ गई नीचे, जो डेली वाली। अच्छा, इसमें ना आप अपने हिसाब से, अपने जहन के मुताबिक चीजें मिला लें। मतलब अगर आपको 4-5 किस्म के ऐसे इशारे मिलते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, तो फिर इंटर हो जाएं, नो इशू। छोटी लॉट से ट्राई कर लें, कोई जी इशू सर। नहीं है। बात भाई, ये आईसीटी की लैंग्वेज में अगर ये डेली ट्रेंड लाइन नीचे ना होती जी, तो रीजन ये बननी थी ना कि इसने फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर करके उसको बेसिकली ब्रेक किया है। तो नीचे जोन पड़ा है। अगर अगर ये लाइन ना होती तो फिर अगर समझे कि ये जोन सिर्फ जोन 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 पड़ा पड़ा है, हुआ मैं है बेसिकली। जोन पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने डिलीट कर दिया था। मैं जोन पड़ा है नीचे। ये सर हमारा आ गया मंथली का लेवल। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, इसके पीछे चले जाते हैं वीकली पे। ये सर जोन पड़ा है, ये ये जोन पड़ा है यहाँ पे, जहां से इसको सपोर्ट मिल रही है इस लेवल से। अब मुझे, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं क्या क्या चीजें यहाँ पे पड़ी हैं। सर ये डेली का आपने लो लगाया उसका। ये सर वीकली पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं वीकली पे हूँ। अब वीकली के ऊपर इस प्राइस को नीचे आने से रोकने में ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है। ये देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप किस लेवल का? सॉरी यार, ये मैंने कौन सा बना दिया। ये फेयर वैल्यू गैप किस लेवल का पड़ा है? वीकली का फेयर वैल्यू गैप, ये लें, जिसमें प्राइस ने टैप कर दिया है, विक मारी है उसके अंदर, और विक मार के वापसी का सफर शुरू करे यहाँ से, या इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए। ये अब हमें कल पता चल जाएगा क्या करती है क्या नहीं करती। क्लियर? वैसे सर ऊपर जाना चाहिए ना अब तो, क्योंकि उसने रीटेस्ट भी कर लिया अपने एफईजी हाँ में। हाँ, जाना तो चाहिए। अब मैं, डॉलर भी सर ऊपर जा रहा है ना, तो फिर गोल्ड भी ऊपर जाएगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी हो सकती है। ये अभी पता चल जाएगा मंडे को। मंडे को स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए गोल्ड को, उसके बगैर तो नहीं आना चाहिए नीचे। ये ऑर्डर ब्लॉक भी पीछे पड़ा है, जो इसको यहाँ से रोक सकता है नीचे जाने से। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक तो होते हैं, वो तो आपको पता है रिवर्सल दे देते हैं। ये देखें, ये पड़ा है, इसके साथ ही पड़ा है प्राइस के सामने। इससे भी रिवर्सल मिल सकती है इसको यहाँ से। ओल्ड हाई भी पड़ा है ये पुराना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे, वो भी दे सकता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे पड़ी जो इस जोन के ऊपर इसको आगे से तंग कर सकती हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं है। मतलब प्राइस एक्शन ने तो हमें ये बता दिया ना कि ट्रेंड लाइन पड़ी है, और बाकी चीज़ों ने हमें दूसरी चीज़ें दे दी हैं कि भाई ये पॉइंट पड़े, तो ऐसा एक लेवल मौजूद था, इसी तरह का लेवल यहाँ पे पड़ा था, उसको ब्रेक कर दिया, नीचे वाले लेवल पे जाके सपोर्ट ले ली अपनी उसने। क्लियर सर? ठीक हो गया सर। जी अच्छा, क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, राहील भाई हैं ना, वो मिटिगेशन ब्लॉग में थोड़ा सा उनको मैं चाह रहा था मैं जी बता दूं। सर जी, मैं बैठा हुआ, मैं सुन रहा हूँ। जी, जजाकल्ला।
बस भाई एक शायद तरीका जो मुझे समझ आ रहा है, ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें फिर दोबारा ऑन कर लें। अब क्लियर हो गई। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा ना मिटिगेशन ब्लॉक को पढ़ लें। मिटिगेशन ब्लॉक आपको डेली पे भी मिल सकता है, 4 आवर पे भी मिल सकता है, 1 आवर पे भी मिल सकता है, 15 मिनट पे भी मिल सकता है, 5 मिनट पे भी मिल सकता है, 3 मिनट पे भी मिल सकता है, 1 मिनट पे भी मिल सकता है। ठीक हो गया। और अगर इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो ट्रेंड कंफर्म रिवर्स होगा। आपको इसके नीचे 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक मिल जाए, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, 4 आवर का या किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का डेली का कोई स्विंग हाई स्विंग लो कोई स्वीप लेवल मिल जाए, तो ये आपकी ट्रेड कंफर्म यहाँ से ऊपर जाएगी और 4 से 5 6 टीपी आपको दे देगी। फिर ऊपर भी आप देख लें 4 आवर पे जाके कि आगे मार्केट को नीचे भेजने में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व पड़ी हैं ऊपर जो इसको नीचे भेज सकती हैं। तो इससे आप अपनी ट्रेड को ना बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सर जी हमारे पास पहले आ गया। राहील भाई देख लीजिएगा मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट हायर हाई हायर जी लो, सर जी। हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाती हुई जा रही है, हायर लो लगाती हुई जा रही है। एकदम से मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया है, हायर लो लगाने के लिए आई है, लेकिन अगला हायर हाई नहीं लगा सकी। वो अपना उस लेवल को टच नहीं कर सकी, नीचे आ गई है। यहां से इसको रिवर्सल मिल गया है नीचे, ये लोअर लो लगाने की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो ऐसे सेटअप को हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं या स्विंग फेलियर कहते हैं। मतलब ये एक स्विंग लेवल है ना ये वाला। तो जब ये स्विंग बनना था यहां से ऊपर जाके हायर हायर लगना था, लेकिन वो लग नहीं सका, वो नीचे आ गया, तो उसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। अब इसको इसकी मिसाल जो है वो मैं चार्ट के ऊपर भी आपको जाके समझा देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक आपका इस लेग में पड़ा होता है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे होता है आपका, और जब ये प्राइस दोबारा जाके मिटिगेशन ब्लॉक को टेस्ट करती है फिर यहाँ से सेल की ट्रेड देती है। एक आप फेयर वैल्यू गैप से ले सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट प्राइस टैप करेगी तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आपका एसएल हो सकता है। और दूसरी एंट्री आप जब ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आए यहाँ पे एंट्री लें और ये आपका एसएल होगा। तो ये दो आप 0.25 या 0.5 की एंट्रीज आप मिटिगेशन ब्लॉक से प्लान कर सकते हैं। इसकी शर्त यही है, जिस तरह हमने सिंपल ऑर्डर ब्लॉक में पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, अपना एमएमएस करे, चोक करे, बॉस करे, वो कर दे, उसके साथ फेयर वैल्यू गैप बनाए, ऑर्डर ब्लॉक बना हो बीच में कैंडल का, और मार्केट मूव करना शुरू कर दे। अब हम चार्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ सर जी लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था एक, सर वो जो 1 मिनट सर, पिक्चर थी ना। मैं वापस वापस जाता हूँ, वापस जाता हूँ। ये ले सर। सर जी यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, नीचे उसने हायर लो लगाया, पिछले हायर लो को ब्रेक करके नीचे नया एक हायर लो लगा के, और जब ऊपर वापस गई तो उसने फेयर वैल्यू गैप सारा का सारा खा लिया, खा मगर लिया। जाके ऑर्डर ब्लॉक के पास गई है वो। अच्छा, ये मैं आपको फेयर वैल्यू गैप की बात आपको बता दूं। ये फेयर वैल्यू गैप इस लेग के अंदर किसी जगह पे भी बन सकता है। नॉर्मली किसी तो कंसिडर ये होता है कि जो हमारा ब्लॉक है ना उसके एग्जैक्ट ऊपर या नीचे होना चाहिए। हाँ, मतलब इसके सामने होना चाहिए, इसके बिल्कुल सामने इसी लेवल पे होना चाहिए, और उसी फेयर वैल्यू गैप और उसका ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को जाके टैप करे और नीचे भागना शुरू कर दे। ये तो इसने मैंने अब फेर बनाया। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को मुकम्मल उसने फिल किया और ऊपर जाके ब्लॉक में जाके उसने एंट्री ली है, तो हाँ मतलब इसको फेयर वैल्यू गैप से हम घबराए तो ना क्योंकि उसने सारा फेयर वैल्यू गैप ही खत्म कर दिया। नहीं यार, मैं आपको मिसाल समझा देता हूँ चार्ट के ऊपर। मैंने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इसलिए बनाया था, ये मैंने खुद ही बनाए थे ड्राइंग सारी। मैंने इसलिए बनाया था कि फेयर वैल्यू गैप को अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये सारी, ये मैंने लिखा हुआ है एफवीजी फाइंड इन दिस लेग, ये ब्लू लेग के अंदर आपने एफवीजी फाइंड करना है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, पीछे यहाँ पे भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक के सामने भी हो सकता है, यहाँ पे भी किसी जगह पे हो सकता है। फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पे होने का मकसद क्या है वो समझें। ये जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को पैमाइश करके बैठ जाना है। यार ये फेयर वैल्यू गैप हमें ये बताता है कि यहाँ पे पीछे कुछ कार्रवाई हुई है, कोई पैसा लगा है जिसलिए प्राइस यहाँ से भाग रही है, जिस तरह ऑर्डर ब्लॉक की कहानी है। सेम ऑर्डर ब्लॉक वाली शरायत इसके ऊपर इन्वॉल्व होंगी। ये भी लो पे मौजूद हो, कोई स्विंग लो स्विंग हाई इसने स्वीप किया हो, और बाकी जो चीजें सारी मैंने आपको बताई थी
5 या 6 शरात जो हैं वो सारी हों, किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मौजूद हो, चौक करे, जब दोबारा प्राइस इस जगह पे आए तो आपको ट्रेड दे, मोमेंटम कैंडल बने इस लेग के अंदर, ये सारी चीजें इस ब्लॉक में भी होनी चाहिए, फिर हम उसको आइडियल ब्लॉक कहेंगे। तो आपके एसएल नहीं वो खाएगा, ये मकसद है बात करने का। चार्ट पे चलें। अच्छा सर, अब ये चार्ट को हम देखना शुरू करते हैं पीछे से, चार्ट को पीछे से देखना शुरू करते हैं। ये स्वीप हुआ, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बन के प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेकर ब्लॉक भी है और हमारे लिए सिंपल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसी तरह ये वाला भी, क्योंकि आप देखिएगा जो फरीद भाई ने बात की थी कि इसका लो कौन सा है और इसका लो कौन सा है, ये इसका लो कितना है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 18.7, 18.7, और इसका कितना है 7519। हाँ जी, ये नीचे है, ये वाली लेग नीचे है, तो इसने इसको स्वीप कर दिया या ब्रेक कर दिया या काट दिया, नीचे आ गई, तो ये भी हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे मिसाल उसकी थोड़ी सी समझा दूं। वो जो बना हुआ है वो क्या कहते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक जो बना हुआ है, वो मैं यहाँ पे कोई ढूंढ के आपको दिखा दूं, तो आपको कंफर्मेशन आपको हो जाए कि मिटिगेशन ब्लॉक होता कैसे है, जो रहील भाई का जो सवाल था। ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ये भी ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। ये सर जी ये मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक भी समझा देना सारे टाइप के ब्लॉक से। दो बेसिक मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करके समझा देता हूँ, फिर आपको जरा आसानी ठीक से है, समझ आए। ठीक है। अच्छा, ये प्राइस जा रही है हायर हाई, हायर लो, हम्म। हायर हाई लग गया, ये सर नीचे आई है, प्राइस ऊपर नहीं जा सकी और ये नीचे वापस आ गई। ठीक है। ये हमारा ना वो बन गया, एक मूवमेंट बन गई चार्ट के ऊपर। अच्छा, जब हम्म। ये मूवमेंट बन गई ना चार्ट के ऊपर, तो हमने अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो किसके अंदर फाइंड करना है, वो किस लेवल के अंदर फाइंड करना है, वो इस लेग के अंदर फाइंड करना है हमने। हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस लेग के अंदर सबसे नीचे वाली कैंडल बनेगी। मैं ड्रॉ करके यहाँ पे ना आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके। यहाँ पे बनेगी कैंडल, हम्म। ठीक हो गया, यहाँ पे बनेगी, ये हमारी जो है हायर लो के पास सर। ये हाई लो के हायर पास। लो। हाँ जी। अच्छा, अगर ये स्विंग लेवल राहिल भाई नीचे आ गया यहाँ पे तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है। ये सिंपली है, लेकिन ब्लॉक हमारा यहीं पे पड़ा होगा, ब्लॉक हमारा यहीं पे पड़ा होगा, ये ब्रेकर ब्लॉक। अगर ये नीचे से वापस चला गया, स्विंग लेवल स्विंग फेलियर हो गया, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सर जी ये नीचे इसमें आया एक जी। मिनट बॉस, आपने बताया कि क्योंकि हम हायर लो पे हमने उसको ब्लॉक को ढूंढना है, चाहे वो ब्रेकर ब्लॉक हो चाहे मिटिगेशन ब्लॉक हो, हमें एक ही उससे लेवल पे बाकी आएगा, अब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो उसको हाई लो पे ढूंढना है ना उसका हाई, ब्लॉक को। हाँ जी, हाई लो पे ढूंढना है, बुलिश में हाई अच्छा लो पे सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डबल टॉप या डबल बॉटम्स में तो वो इक्वल ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट होती हैं, तो उधर किस लेग में हम एफवीजी को नहीं 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 सर, ये या वो कहानी, नहीं नहीं वो कहानी नहीं है, ये स्विंग लेवल को आपने देखना है। एसएमसी के लिहाज से स्विंग लेवल वो नहीं होते जो आप समझते हैं। मैंने शायद ये पहले बात बताई थी उस दिन ग्रुप के अंदर, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कैंडल है एक, और बनानी पड़ेगी, क्लोन कर लें, ये दूसरी कैंडल आ गई, ये क्लोन किया, ये तीसरी कैंडल आ गई। सर आईसीटी इसको स्विंग हाई कहती है, ये आईसीटी की नज़र में स्विंग हाई है। मतलब कोई भी वो लेवल जिसके एक कैंडल लेफ्ट पे हो एक कैंडल राइट पे हो, हमारे लिए स्विंग लेवल बन जाएगा। ये देखें, ये टॉप है, ये स्विंग लेवल है, इसके एक लेफ्ट पे है एक राइट पे, सर ये सर स्विंग बाहर हाई। निकला हो और कंधे जो है ना वो नीचे हो। मतलब विक निकल जाए बाहर, सर निकल, अब ये देखें, ये भी स्विंग हाई है, ये सेंटर वाली ऊंची है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है,
अब ये स्विंग हाई नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये ऊपर निकल गई है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये स्विंग लो है, एक इसके लेफ्ट पे है, एक इसके राइट पे है। तो ये हमारी एक लेग है एसएमसी के हिसाब से यहां से लेके यहां तक। ये सर जी समझ गए? स्विंग तो हमें वहाँ, जी स्विंग तो वही होगी जहाँ पे हायर लो या हायर हाई लग रहा होगा, तो वहां पे वो हमारी स्विंग बन जाएगी, स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाएगी। यार वो जो प्राइस एक्शन का हायर लो हायर हाई है ना, वो नहीं है इसमें। अब ये देखें, इसमें ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, मतलब 3 स्विंग हाई यहीं पर ही आ गए हैं। लेकिन ये स्विंग हाई 2 वैलिड नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में लो नहीं है। बात को समझिएगा, लो एक है, स्विंग लेवल 3 है, लेकिन वैलिड स्विंग लेवल कौन सा है? एक ये है और एक इनमें से जो हाई होगा वो हमारा वैलिड होगा। ये स्विंग हाई फेलियर है, ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग है। ये मैं बात समझा रहा हूं आपको। मतलब आईसीटी तो बिल्कुल साथ वाली गवांडी कैंडल को भी पूछती है कि भाई तेरा सर ऊंचा है कि मेरा ऊंचा है। यानी कि 3 कंसेक्टिव जो हमारी कैंडल्स उनको सिर्फ कंसीडर करना हमने। मतलब कहने का कि ये हाई है तो एक इसके लेफ्ट पे एक इसके राइट पे होगी तो ये स्विंग हाई कंसीडर होगा। वैलिड स्विंग हाई आईसीटी की नजर में कौन कौन से हैं? मैं जरा इसको सर एक तो वाज़ह पहला है कर और दूं। सर एक तीसरा है। हाँ जी, एक पहला है और एक तीसरा है, क्योंकि इसको भी नीचे लो मिल गया, इसको भी नीचे ये लो मिल गया, इसके नीचे कोई लो नहीं है, इसलिए ये फेक है। ये बात समझाने का मकसद था। तो ये जो आपने मिटिगेशन ब्लॉक बनाना है, ब्रेकर ब्लॉक बनाना है, ये स्विंग हाई और लेग वगैरह को देख के बनाना है कि उसके लेवल के अंदर चीज आ रही हो तो फिर हमारे लिए वो कंसीडरेबल होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो फिर हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं होगी। ये देखें, अब ये कौन सा ब्लॉक बना है, मैं इसको इन्वर्स करता हूं ताकि आपको जरा आसानी से समझ आए। ये लें, अब मुझे बताएं स्विंग हाई और स्विंग लो को देख के ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, क्या कहानी है, मुझे आपने समझाना है। मैं फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर दूं, बताएं सर। सर जी ये मिटिगेशन ब्लॉक लग रहा है। मिटिगेशन ये ब्लॉक है सर। मिटिगेशन ब्लॉक है, ये 100% मिटिगेशन ब्लॉक है। राहिल भाई समझिएगा, ये देखें, ये पाथ बनाता हूं मैं, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप और ये नीचे लेग, ये सारी एक ही स्विंग है, लो 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 जी, यहां तक यही है। बल्कि इसने लो लगाया ही नहीं इसलिए हमने इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई लो निकलता बाहर तो हम इसको हाई कंसीडर करते, यहाँ पे भी नहीं है, ये नीचे तक एक ही लेग जा रही है। जी सर। राहिल भाई समझ लें, जी सर, जी सर, जी सर, मैं देख। ये सर है। आप अब इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया है, आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं, इस मिटिगेशन ब्लॉक की यहां पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नहीं आई, आप देख लें टीपी आपको फिर भी दे गई है यहां से। ये सर मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है शहबाज भी इसमें एग्जीक्यूशन वैसे कैसे करेंगे, मतलब अगर ये एमएमएस सर टीपीएसएल अपना एसएल का पूछ रहा हूँ, सॉरी। सर ये यहाँ पे आप एसएल रख सकते हैं ऊपर, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है ना, इस लेवल से सपोर्ट इसको मिल रही है। सही। यहाँ पे नीचे एसएल रख सकते हैं, यहाँ से आपकी एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले सकते हैं, या इस फेयर वैल्यू गैप को ये इसने टैप किया है यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। 1 to 2 आपको बड़े आराम से देके जाएगी, मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। सर वो स्विंग हाई जो हमारा होगा उस ब्लॉक का वो हमारा ऐसा हो जाएगा। एक मिनट सर, मैं वो भी अभी बता, ये उल्टा लग गया मेरा फ्लाइट, हाँ वो हमने रिवर्स किया हुआ है, यहाँ से इनवर्स स्केल किया हुआ है। ये सर हमारा पहला टारगेट है, ये वाला, ये हमारा पहला टारगेट है, यहाँ तक तो प्राइस को जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से लेते हैं प्राइस की एंट्री तो उससे ऊपर चली जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन 2 टीपी बड़े आराम से आईसीटी आपको लॉन्ग पे दे देती होती है। अगर मैं इसके रीटेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे भी बाय करूँ ना, तो ये सर नीचे मेरा थोड़ा सा छोड़ के एसएल है, और ये 1.87 2.07 यहीं पे हो गया है, लेकिन ये दे के जाती होती है। ये सर आपने सेफ एंट्री के लिए बीओएस को बाद उसके बाद एंट्री ली है। जी जी, मैंने बीओएस के बाद एंट्री ली है ताकि वो चौक हो जाए या बॉस हो जाए तो फिर मैं एंट्री प्लान करूं, वैसे ना करूं। शहबाज भाई हम इसमें एफवीडी के नीचे भी तो एसएल रख सकते थे कि नहीं? सर ये एसएल इसके नीचे नहीं रख सकते, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पे होता ना, ये रेड कैंडल होती, मुझे पता चल जी जी। जाता कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये स्विंग लो इसके ठीक हो नीचे है, तो फिर मैं एसएल यहाँ पे रख सकता था। ठीक हो गया।
ना ये सेफ हमारे लिए यही इसकी जगह है, ये वाली सेफ जगह है जहाँ पे हम रख सकते सही हैं। हो। जी, कंफर्म यहाँ तक मिटिगेशन भी समझ आ गया और ब्रेकर भी समझ आ गया। सर जी वो 2 दिन पहले जो हमारा वो सेशन हुआ था ना लाइव ट्रेडिंग में, तो अब आपने वो जो ब्रेकर ब्लॉक को आप ओबी कह रहे थे उस दिन। वो सर बता क्या होता है, मतलब कि वो जुबान पे ना ओबी है, आसानी के लिए तो हम हर चीज को ओबी ओबी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन है वो बेसिकली आपको समझाने के लिए बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये मिटिगेशन है या ये ऑर्डर है। अब ये मुझे बताएं ये कौन सा है। सर ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया सर। सर ये ब्रेकर ने, ये ब्रेकर है। ब्रेकर क्योंकि इसने लो उसको स्वीप कर क्या ना दिया। स्विंग स्वीप हाँ लो ये कर नीचे दिया स्वीप कर गया सर, ये ब्रेकर आ गया स्वीप कर सर। गया। और इसकी इसकी इसका लो इसका हाई कौन सा है ब्रेकर ब्लॉक का, मतलब जो इसका हाई होगा ना वो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसका आप फिर देख लें, फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और फेयर वैल्यू गैप टेस्ट भी हुआ है, ये देखें, ये कैंडल ने यस सर। टेस्ट किया और आपको एंट्री दी है, और 1 to 2 बड़े आराम से आपको फिर दे दिया है इसने। के बाद वो यहाँ एंट्री भी लगा दें ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जब रीटेस्ट हुआ है। ये ले सर 2.39 की है, मैं 2 की करता हूँ पूरी। ये लें सर। जी शुजा भाई। वो मैं पूछ रहा था कि सर के एफईजी में उसमें नीचे रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, या बेहतर ये है कि हम ब्रेकर ब्लॉक से नीचे रखें? अगर यहाँ पे मेरे पास रेड कैंडल होती ना, यहाँ पे कोई रेड कैंडल जो मुझे अपना ऑर्डर ब्लॉक की कहानी सुना देती कि मैं ये, मतलब ये देखिए कितनी अच्छी खासी मूवमेंट आई है, कितनी सॉलिड कैंडल्स हैं। तो ये जो एक कैंडल है ये मेरा क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, ये वो ऑर्डर सिंपल ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगर मैं ब्रेकर ब्लॉक को कंसीडर ना करूं तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये इसके साथ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे कंसीडर हुआ, तो मेरा ऐसा तो इसके नीचे ही यार आना है ना। जी सही। जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि वैसे रखते हैं कुछ ट्रेडर्स एफईजी के नीचे भी अपनी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए? कोई यार कोई न्यूज आ गई या कुछ और चक्कर हो गया तो फिर ये मार जाएगी, बीच में विक मार जाएगी। ठीक हो गया सर। रख लें कोई इशू नहीं है, वो कोई मामला नहीं है ऐसा परेशानी वाला। लेकिन ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना है ना, ये स्पेशली इसको टेस्ट करने आया है, ये इसको इसने टेस्ट करके आपको एंट्री यहाँ पे दी है, और ये एंट्री सर ब्रेकर। जी उसके लिए मिटिगेशन ब्लॉक होगा ना, ये प्रीवियस के लिए जो अभी आप बता रहे हैं, जिसको जी रीटेस्ट करने लेकिन के ये लिए है? मैं मिटिगेशन ब्लॉक इसलिए नहीं इसको कह रहा कि इसके दरमियान में ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो मैं इसको फिर इसका हिस्सा नहीं मान रहा। हाँ मुमकिन है बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं तो शायद ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाए। मैं जाके देखता हूँ, ये हाई ये लो, ये अब बन गया, ठीक हो गया सर। अब बन गया। ये सर ये भी देख लें, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है। ये नीचे हम्म। आई, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे टच किया ऊपर और फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और फिर ऊपर भाग गई। ठीक है। मैं इसको लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ। हम्म। ये लें, ये ब्रेक किया इसने, इस लेवल को ब्रेक किया है। मतलब ठीक हमारे है। लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए ये एक कैंडल और एक ये कैंडल, मतलब मैं इसका ब्रेकर ब्लॉक बनाऊं ना, इस जगह का ब्रेकर ब्लॉक बनाऊं कि कौन हम्म। से ब्रेकर ब्लॉक बनते हैं, तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हाई जो भी होगा ना इसका, प्राइस का जो मतलूबा हाई इस वक्त होगा, वो हमारे लिए ये कंसीडरेबल होगा इसका ब्लॉक। ये सर इसका हम्म। बनता है। ठीक है। मैंने सिर्फ समझने के लिए विक बना ली थी कि मुझे टॉप नजर आ जाए, टॉप को भी टैप करे तो मेरी एंट्री यहाँ से बनती है। सर ऐसा करें ना कि इस चार्ट पे ना, मतलब बिल्कुल जो एंड पे जाके ना, जो बिल्कुल इस वक्त एंट्री बन रही है, वो भी हम देख लेते हैं ना कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इसकी। सर इस वक्त तो मार्केट क्लोज हो चुकी है ना। नहीं मतलब कल के लिए हम देख लेते हैं ना कि क्या सूरत हाल है अभी वो सर मैं मार्केट जा के। वो बताता हूँ आप। ये ऊपर भी पड़ा है, ये क्या पड़ा है, हम्म। ये सर रिजेक्शन। क्या, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक ना इतना इफेक्टिव नहीं है। उसकी रीजन ये कि इसने इस लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, ये वाला। हम्म। लेकिन मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई है विद फेयर वैल्यू गैप, ये ये देखें। कौन सी वाली कैंडल आपने ऑन की हुई है सर? मैंने 5 मिनट की, ठीक है। ये मैं यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ इसका ब्रेकर ब्लॉक कौन सा बनता है। ये देखिए हम्म। बॉटम इसने बनाया,
और ये इसका टॉप है, ये सर इसका ब्लॉक बन गया, ये रीटेस्ट हुआ है और ये आपको ट्रेड मिल गई। लेकिन ये ट्रेड नीचे नहीं आई, उसकी रीजन ये थी कि ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो ये इसके लिए रास्ते में रुकावट बन गई। मतलब कि ये चीजें चार्ट को जब आप थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे ना, फिर आपके सामने चीजें आ जाएंगी कि हाँ यार ये मूव करने नहीं देगा, नीचे जाएगी प्राइस नहीं जाएगी, या क्या सूरत बनेगी। ये सर टोटली कहानी थी ब्रेकर ब्लॉक की, मिटिगेशन ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक की, ट्रेंड कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक की। ये देखिए अब यहाँ पे भी मिल गया ट्रेंड कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक। ये मैं दिखाता हूँ, ये सर नीचे ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से इसने सपोर्ट ली है, और इस कैंडल ने टैब किया है बीच में, रेड कैंडल ने, और ऊपर भाग गई और फिर फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है यार, ये भी देखें, ये भी वही चीज बन गई है। जो समझने वाली बातें हैं सारी चार्ट हमें खुद बताता जा रहा है, उसमें अब मुझे यहाँ पे खुद समझ आ जानी चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करके कि यार प्राइस का क्या मूड है, ऊपर जाना है नहीं जाना, या क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात ज़हन में रखें, अगर प्राइस ने ऊपर जाना हुआ तो ये कैंडल जो टैप करने आई है ना, इसी ने ऊपर भाग जाना है। ये अगली कैंडल को नीचे विक मारने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये तो एक ये क्लोज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह जो कहानी चलाती है ना, वो नहीं सही होता काम। यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि प्राइस की जो है ना, कुछ और प्राइस करना चाह रही है, तो ये हमें तंग करेगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। ये देखें, एक ट्रेड इसके ऊपर, एक ट्रेड रीटेस्ट के ऊपर, 2 ट्रेड्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ये सर तो समझ तो गया, लेकिन एक बस क्वेश्चन है, शायद थोड़ा सा आपके लिए नॉइंग होगा, आप बार बार बता रहे हैं। सर ऑर्डर ब्लॉक्स एक ही ट्रेंड में इतने ज्यादा बन रहे हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि हमारे लिए कंसर्न होगा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि यार इस पर मैंने अपनी नजर रखनी है, सर अगर मैंने एक ही लेग में। 6 चीजें आपको मैंने बताई हैं, वो 6 चीजें आपको उनमें से 4 भी मिल जाएं तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए कंसीडरेबल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक अगर हो उसमें गया, ठीक नहीं हो मिल रही तो फिर वो ऑर्डर कंसीडरेबल नहीं है। अब ये मुझे एक बात में, यहाँ चार्ट सामने ही आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये हाँ ये है, ये सर फेयर वैल्यू गैप बना ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है सर। और अगली कैंडल ने टैप किया और ऊपर भाग गई, बिल्कुल। भाग गई, और इसी जगह से आगे रिजेक्शन मिली है आपको, ये देखें, जी सर। फिर रिजेक्शन मिलके प्राइस ऊपर भाग गई है। मतलब 4 आवर की जो कहानी होगी ना, आपके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसी कहानी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, यहाँ पे आपके 4 टीपी पड़े हैं, 4 से 5 टीपी पड़े हैं। लेकिन जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को साथ नहीं मिलाएंगे, आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये मकसद है बात करने का। सर 7 बजे की मीटिंग शुरू है, 9:11 हो गए हैं। सर अगर इसमें मजीद है तो क्या कहते हैं, 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा, आप इतनी देर से बोल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा, नहीं तो देख लें जैसे आपको बेहतर लगता है। नहीं नहीं, ये हमारे बॉस हैं सर राहील भाई, उन्होंने हमें अच्छा ये मुझे आज ये बताएं कि आज की मीटिंग से आपको ट्रेड प्लान करना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, पॉइंट्स नोट करना, पॉइंट बनाना, हाईज कौन से हैं, लो कौन से हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, किस तरह बनता है, ट्रेंड कंटिन्यू ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, प्राइस को रोकने वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये चीजें सारी क्लियर हुई। जी सर क्लियर है। अब तो जी जी, आगे बहुत क्लियर है। प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस जितनी कोई कर ले आगे उसका भला है। सर ये जी क्लियर है, इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो मेरे ख्याल से ये अगर देख लें, राहिल भाई से पूछ लें, अगर किसी और को भी नहीं है इशू, तो मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। ये अगर मजीद कॉन्सेप्ट है तो वो फिर किसी दिन सेशन रख सकते हैं हम। कोई इशू नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो मुझे कहेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि लेकिन इसको बेसिक। प्रैक्टिस भी तो करना है ना अभी। जी जी सर कोई फी ना, वो फिर माइंड ओवर एब्जॉर्ब हो जाता है, पहले ही हमारे क्योंकि बहुत सारी पार्टिसिपेंट भी चीजें हैं ना कहना सर इसमें। छोड़ इसमें दें। ना मेरी ये राय है कि मतलब अब इस हफ्ते के लिए इतना रहने देते हैं। जी अब जी नेक्स्ट वीक के लिए हम ये करते हैं ना कि सब भाइयों के जो अपने अपने चार्ट है ना, तो वो अ, अब ये करें कि अपने अपने चार्ट्स पे ना मुनासिब ये है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सप्लाई एंड डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह अच्छा ये सर, मैं मार्क कर लिया करें। रिकॉर्डिंग सर ब्रेक कर दूं ना, रोक दूं? हाँ कर दें सर, जी। कर।